गुड इवनिंग दोस्तों, 5G क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो है अपनी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सब कुछ सही दिख रहा है और आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ सही दिख रहा है, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है क्या। तो देखिएगा यहां से जो टॉपिक अपना वो है दोस्तों, यहां से सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जितनी क्लास हो चुकी है उसका मैटर अपलोड कर दिया गया है साइट के ऊपर। आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स की जितनी क्लास अपनी हो चुकी है उसके आगे का जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है अपने पास में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। और ये है अपना डे 8 पार्ट 1, जिसके थ्रू मैं हर बार उठाता हूं बेसिकली वो वर्ड जिनकी बनती है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का अर्थ है बेसिकली जैसे कि उनका जो अर्थ है वो सिमिलर निकलता है एक तरह से। इससे याद करने का बेनिफिट ये होता है कि एग्जाम में जाते अपना जो आंसर है वो विद इन सेकंड के अंदर क्लिक होने लगता है। ये तो यहां देखना मेरे पास जो वर्ड है वो है फ्लिम्सी, टाइनस, इमाशिएटेड, एटेन्यूएट, गॉन्ड, स्लेंडर और लीनियो। और सारे के सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, टोटल के टोटल वर्ड, जिनमें से 2 वर्ड तो ऐसे हैं जिनकी रिपीटिशन हर बार एग्जाम में होती रहती है। और वो 2 वर्ड कौन से हैं हम उसी का जिक्र एक बार करते हैं यहां पर। ये तो देखिएगा दोस्तों, यहां से पहला जो वर्ड है वो अपने पास है फ्लिम्सी है। और फ्लिम्सी का जो अर्थ है वो निकलता वीक, मतलब कि कमजोर। बेसिकली जितने भी वर्ड है ना अपने पास में, इनका जो अर्थ निकलेगा वो कमजोर या पतला या दुबला पतला एक तरह से इस सेंस में निकलेगा बेसिकली ये। तो यहां देखिएगा आप जो वर्ड है अपने पास वो है फ्लिम्सी और इसका अर्थ निकलता है वीक, मतलब कि कमजोर या दुबला पतला। और कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे इस जगह से, बोलेंगे फ्लिम्सी, फ्लिम्सी और साउंड ऑफ बोले स्लिमसी, बोले फ्लिम्सी और साउंड ऑफ क्या स्लिमसी। मतलब कैसी दिख रही थी वो, स्लिम सी दिख रही थी एक तरह से ये। और स्लिम सी कौन होती है, बिल्कुल पतली लड़की एक तरह से। तो ये होगा कनेक्शन यहां से फ्लिम्सी और साउंड ऑफ स्लिम से ये। उसके बाद देखिएगा आप अपने पास जो वर्ड है वो दोस्तों यहां पर है टेनस, जिसका अर्थ निकलता बेसिकली वीक ऑब्लिक थिन, मतलब कि पतला या वही कमजोर। ये मैं बता रहा था आपको कि इनके अर्थ बेसिकली कमजोर या पतले के सेंस में निकलेंगे। तो आपने वो एक ही याद करना है, या तो कमजोर या पतला एक तरह से। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे ये, बोलेंगे टेनस और मतलब क्या टेनिस। और टेनिस प्लेयर आपने जितनी भी देखी होगी वो सारी की सारी प्रैक्टिस करती रहती है सारे दिन। इस वजह से वो कैसी होती है, बिल्कुल दुबली पतली सी होती है एक तरह से ये। तो यहां से बैठेगा इस जगह से, बोले टेनिस मतलब क्या टेनिस। और टेनिस जितने भी प्लेयर है जितने भी लोग खिलाड़ी है एक तरह से टेनिस वाले, ये जितनी भी लड़कियां हैं खेलती जो टेनिस है एक तरह से, वो सारी की सारी कैसी है, बिल्कुल दुबली पतली कमजोर सी एक तरह से ये। उसके बाद देखना अपने पास जो वर्ड है दोस्तों वो है गॉन्टी, जिसका अर्थ निकलता बेसिकली दुबला पतला, इमाशिएटेड, लीन एंड थिन। और यहां देखना हम कनेक्शन कैसे करेंगे, जैसे कहते हैं ना ग्रैंड मदर, घर में बोलते हैं जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड माँ एक तरह से ये दादी होती है उसको बेसिकली हम बोलते हैं ये। तो जो ग्रैंड मदर होती है एक तरह से ये, जो ग्रैंड मदर जिसको बोलते हैं बेसिकली ये, वो कैसी होती है आपने घर में देखा है भाई, बुढ़ापे के कारण कैसे दुबली पतली हो जाती है। अब ग्रैंड मदर है, सपोज करो उसी की एक तरह से ये कोई साथी हो एक तरह से, जैसे पड़ोसी हुई है, तो उनको अपन बोलते हैं बेसिकली आंटी है। तो देखने यहां से ये है, यहां पर जी का मतलब हो जाएगा ग्रांड, और क्या है आंटी, जो पड़ोस वाली जो आंटी है ना ये, वो कैसी है, वही ग्रांड आंटी है। ग्रांड आंटी का मतलब है एक तरह से उसकी भी उम्र काफी बड़ी हो गई है, मतलब काफी ज्यादा हो गई है एक तरह से। और ज्यादा उम्र जब हो जाती है एक तरह से ये, उस कंडीशन में जो ग्रांड आंटियां होती है वो कैसी लगती है, दुबली पतली सी लगती है। तो यहां से कनेक्शन बैठेगा ग्रांड प्लस आंटी के थ्रू ये। उसके बाद देखना आप वर्ड है इमाशिएटेड। पूरी क्लास के दौरान अगर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा तो वो वर्ड है अपने पास में ये, जिसकी रिपीटेशन बार 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 एग्जाम में होती रहती है। और इसका जो कनेक्शन है वो भी बहुत ही बेहतरीन बैठेगा। देखने एक बार यहां से एमा, और ये बैठ जाएगा यहां से एमा, एमा वाटसन, अगर आपने नाम सुना हो एक तरह से, ये ब्रिटिश एक्ट्रेस है ये, और बहुत ही दुबली पतली है, बहुत ही ज्यादा दुबली पतली। और इसका अर्थ निकलता है मेरे दोस्त दुबला या पतला ये। अब यहां देखना मैं एक वर्ड और आपको सिखाना चाहूंगा, क्योंकि वो 2 वर्ड ऐसे हैं जब एग्जाम में बच्चा जाता है तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने सिलेंडर कौन सा याद किया था। एक सिलेंडर ये है दोस्तों और एक सिलेंडर ये जो वर्ड है ना ये, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो बेसिकली मैं बता दूं ई और ए का, और कुछ भी नहीं है। और एग्जाम में जैसे ही जाता है बच्चा, उसको सबसे बड़ी समस्या जो आती है उसके सामने वो ये आती है कि मैंने सिलेंडर कौन सा याद किया था।
बड़ी समस्या क्या आती है कि मैंने कौन सा सिलेंडर याद किया, दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए, दोनों के दोनों वर्ड ही दोस्तों एग्जाम में पूछे हुए। और देखना एक बार यहां से, इस वर्ड को तो पूछा है पिछली बार सीपीओ के प्री के एग्जाम में, इस ई वाले को ये, और ये वर्ड पहले पूछा हुआ एग्जाम के अंदर ये। अब देखो हम कैसे याद करेंगे ये, हम इसको यहीं से याद कर देंगे ये, ताकि जो ई और ए वाला लपड़ा है ना उसको खत्म कर देते हैं ये। तो सबसे पहले हम एक बार ये सिलेंडर ये ले लेते हैं, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली दुबला पतला ही है। अब देखना आप ये कनेक्शन कैसे होगा, परमानेंट आपको याद हो जाएगा ई वाला कौन सा था और ए वाला कौन सा था ये। तो हम सबसे पहले एक बार ई वाला याद कर लेंगे ये। इसका तो कनेक्शन मैंने आपको बता दिया है कैसे, कि एमा, और एमा कौन, एमा वाटसन, ब्रिटिश जो एक्ट्रेस है एक तरह से वो, और वो कैसे ये दुबली पतली है। और इसका देखो कनेक्शन कैसे कर लेंगे ये, जो एमा वाटसन दुबली पतली है तो क्या उससे सिलेंडर उड़ सकता है क्या? आप देख रहे हैं एक बार यहां से, एमा वाटसन अगर वो दुबली पतली है तो क्या उससे सिलेंडर उड़ सकता है क्या? अब मुझे बताना एमा के अंदर क्या आ रहा है, ई। दोस्तों यहां भी लगा दो आप ई, और ये सिलेंडर जो आ रहा है ना ये ई वाला वही है दुबला पतला ये। तो अपन कनेक्शन कर देंगे सीधा सीधा इसका, यहां से जो एमा वाटसन है नहीं उससे सिलेंडर नहीं उड़ सकता। अब समस्या है कि सिलेंडर कौन सा नहीं उड़ सकता, तो देख लो एमा के अंदर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यहां भी क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ये दुबला पतले वाला सिलेंडर है ये। तो हम इस वर्ड को ऐसे याद करेंगे। ए वाला कैसे याद करना है उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले एक याद होना जरूरी है, और इसका अर्थ निकलता बेसिकली दुबला पतला ही। उसके बाद देखना आप वर्ड है मेरे पास लीन, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों ये, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली दुबला पतला। जब कोई आदमी भक्ति में लीन हो जाता है, जब कोई आदमी, कोई साधु संत जब भक्ति में लीन हो जाता है, कुछ दिनों बाद में दोस्तों वो कैसा हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। तो ये कनेक्शन निकल जाएगा सीधा यहां से, बोलेगी क्या, लीन। और जब भक्ति में लीन हो जाता है आदमी, पूरी तरीके से लीन हो चुका, उस कंडीशन में वो कैसा हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। तो यहां से निकलेगा लीन के थ्रू ये। उसके बाद देखना दोस्तों जो वर्ड आ रहा था, मैं कह रहा था दो वर्ड ऐसे थे जिनकी रिपीटेशन बार बार रहती है, उनमें से ये वर्ड भी है दोस्तों। इसका भी अर्थ वही निकलता है, बहुत पतला या दुबला पतला एक तरह से, या कमजोर यूं कह सकते हैं। अब देखो इसके कनेक्शन दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो पंजाबी लैंग्वेज के थ्रू हो सकता है। कैसे देखना एक बार यहां से, ये एट का मतलब क्या होता है, पर, आप सब जानते हो एट का मतलब पर होता है, 10 का मतलब क्या होता है 10। मैं दो कनेक्शन करता हूं एक बार देखना आप ये, 8 का मतलब होता है पर, 10 का मतलब होता है 10, यू का मतलब होता है तुम, 8 का मतलब होता है खाना। 8 का मतलब क्या होता है, खाना। अगर सपोज करो तुम 10 साल की उम्र के अंदर गुटखा खाना स्टार्ट कर देते हो तो शरीर कैसा हो जाएगा, पूरी तरीके से दुबला पतला हो जाएगा। या आप दूसरा कनेक्शन ये हो सकता है, 8 का मतलब क्या होता है पर, और देखो ऐसे हो सकता है तेनू। देखना एक बार यहां से, ये 8 का मतलब होता है पर, ये कह रहा है तेनू, और 8 का इसका मतलब क्या होता है, खाना। पर तुम तेनू अगर खाना नहीं खाओगे नहीं, ये तो कैसे हो जाओगे, दुबले पतले हो जाओगे। ऐसे तो पंजाबी लैंग्वेज जो बोलते हैं एक तरह से ये, पर तेनू खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाओगे, दुबले पतले हो जाओगे। तो दोनों कनेक्शन अपने हो सकते हैं। एक तो मैं कह रहा हूं 10 साल की उम्र में अगर कोई गुटखा खाना स्टार्ट कर देता हो तो उस कंडीशन में वो बच्चा कैसा दिखता है, फिर दुबला पतला दिखता है। उसके बाद देखेगा अपने पास जो वर्ड दोस्तों वो हो चुके यहाँ पर टोटल 7 वर्ड ये, और सातों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनको देखा जाए तो देखिएगा एक बार यहां से अपने पास पहला जो वर्ड है वो है यहां से फिल्मसी। और दोस्तों मैंने फिल्मसी का कनेक्शन कैसे किया था कि फिल्मसी 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 और साउंड ऑफ सिलिमसी, और वो कैसे दिख रही थी, वो स्लिम सी दिख रही थी। और स्लिम से जब दिख रही थी तो स्लिम सी का मतलब क्या हुआ, दुबली पतली कमजोर सी है। उसके बाद देखना मेरे दोस्त वर्ड है अपने पास में टेनिस। ये करेक्शन कैसे किया था, बोले टेनिस मतलब टेनिस। और टेनिस प्लेयर जितनी भी आपने देखी है वो सारी की सारी कैसे होती है, दुबली पतली होती है एक तरह से ये। उसके बाद में देखा 3 नंबर, मैंने कैसे कहा कनेक्शन, ऐसे कहा कि जी का मतलब होता है ग्रांड, और आंटी का मतलब होता है आंटी। आंटियां जब बड़ी हो जाती है ना, एक तरह से काफी बड़ी हो गई, 80 साल की 90 साल की उम्र हो गई, तो उसको बोलते हैं ग्रैंड आंट एक तरह से। और वो कैसे दिखती है, वो दुबली पतली है। उसके बाद देखना मेरे दोस्त अपने पास में 4 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था, बहुत अच्छा वर्ड है ये, बार 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 रिपीटेशन इसकी होती रहती है। फिर बता दूं मैं आपको ये, और मैंने कनेक्शन यहां से किया था कि एमा का मतलब होता है एमा वाटसन, और एमा वाटसन जो है ना ब्रिटिश एक्ट्रेस है, और वो कैसे है, दुबली पतली है। और उससे क्या नहीं उठता, उससे सिलेंडर नहीं उठता, क्योंकि वो दुबली पतली है इसलिए। और सिलेंडर जब नहीं उठता तो दोस्तों एमा की इंग्लिश में ई आ रहा है तो यहां भी ई आएगा, ये वही सिलेंडर है ये। उसके बाद देखिएगा अपने पास 5 नंबर पर है दोस्तों वर्ड, इसका कनेक्शन कैसे किया था। इसके मैंने 2 कनेक्शन आपको बताए कि आप दोनों तरीके से इसको याद कर सकते हो। कैसे देखना, यहां से 8 का मतलब होता है पर, 10 का मतलब होता है 10, यू का मतलब होता है तुम, 8 का मतलब होता है खाना। अगर तुम 10 साल की उम्र में गुटखा खाने लग जाओगे
तो कैसे दिखोगे? बिल्कुल दुबले पतले से। या पंजाबी लैंग्वेज के थ्रू अगर मैं इसको करना चाहूं तो मैंने कैसे कनेक्शन किया था? मैंने दोस्तों कनेक्शन किया था यहां से कि एट का मतलब होता है पर, और ये कह रहा तेनू, एट का मतलब होता है खाना। पर तेनू खाना नहीं खाओगे ना आपा जी तो तुम कैसे हो जाओगे? दुबले पतले हो जाओगे। ये उसके बाद देखना अपने पास में है 7 नंबर। ये कैसे किया था मैंने कि जब आदमी भक्ति में लीन हो जाता है मेरे दोस्त तो फिर वो कैसा दिखने लग जाता है? वो दुबला पतला हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं रहता खाने पीने का कुछ भी है। तो ये जो वर्ड थे अपने डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू जिनका अर्थ निकलता है दोस्तों बेसिकली कमजोर पतला के सेंस में, ये वर्ड थे अपने पास टोटल। और इन्हीं के आगे मैं एक बार स्टार्ट करता हूं। दूसरा पॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू ग्रुपिंग का ही है, और वो है मेरे पास में दोस्तों यहां से कर्स के थ्रू, जिनका अर्थ निकलता बेसिकली किसी को श्राप देना, अभिशाप देना। श्राप देना, श्राप को शाप भी बोलते हैं, और अभिशाप मतलब कि उसी को बोलते हैं कर्स, एक तरह से श्राप देने के सेंस में ये। और जितने भी वर्ड है दोस्तों वो वर्ड अपने पास में यहां पर है, और इनका कनेक्शन मुझे कैसे करना है एक बार वो मैं देख लेता हूं। इनमें 2 वर्ड ऐसे हैं जिनकी रिपीटेशन एग्जाम में बार बार रहती है और बच्चा बार बार भूल जाता है, लेकिन आप कनेक्शन से याद करोगे, इस सिस्टम से याद करोगे तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। देखना एक बार मेरे पास वर्ड कौन सा है दोस्तों। वो वर्ड है मेरे पास सबसे पहला एनाथेमा। इसका अर्थ निकलता बेसिकली कर्स मतलब कि श्राप देना। देखो कनेक्शन कैसे होगा देखने एक बार यहां से। एक का मतलब होता है एक, और नाथ का मतलब होता है नाथ बाबा, जो सुबह सुबह आते हैं ना आटा लेने के लिए, एक तरह से ये। और ये कह रहा ए मां, ये कह रहा है ए मां। देख रहे हैं एक बार यहां से, एक का मतलब हुआ एक, नाथ का मतलब होता है नाथ बाबा जो सुबह सुबह आटा वगैरह लेने आते हैं। ए मां का मतलब होता है ए मां। देखो ये आए नाथ बाबा, द्वार के ऊपर आए, और यहां मां को बार बार बोल रहे हैं ए मां भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। जब भिक्षा नहीं मिली तो उस कंडीशन में इस नाथ बाबा ने क्या कर दिया? उसको श्राप दे दिया कि जा तेरा बुरा होगा ये। तो ये बैठेगा यहां से, ये एक का मतलब एक, नाथ का मतलब नाथ बाबा। ये कह रहा ए मां भिक्षाम देही, भिक्षा नहीं दी तो इसको क्या दे देंगे? वो एक तरह श्राप दे देंगे ये बाबा, ये नाथ बाबा उस मां को। ये अब देखो अगर आपको ये वर्ड याद हुआ ना दोस्तों, इसी के थ्रू एक वर्ड दोबारा और बन जाता है और उसमें कुछ भी नहीं होता और उसका अर्थ भी वही निकलता है श्राप। ये देखना आप, ये क्या किया इसमें? ये कुछ भी नहीं किया इसने, केवल और केवल इतना सा कर दिया। देखना आप, ये वर्ड तो आपको याद हो ही गया। ए नाथ, एक नाथ बाबा थे, ए मां भिक्षाम देही के थ्रू इसने क्या किया? TIJD लगा दिया। जब ऐसा वर्ड एग्जाम में आता है बच्चा ये सोचता है बोले मैंने तो ये याद किया था, पता नहीं इसका अर्थ क्या होगा। बड़ी समस्या जो आती है ना एग्जाम के अंदर वो ये आती है। ये अब इसका अर्थ वही निकल रहा है श्राप देना, और ये वर्ड भी एग्जाम में ही पूछा हुआ है। ये अब देखना आप ये कैसे कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन देखो करने की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट तो ये है। क्यों? क्योंकि आपको ये वर्ड तो याद हो गया ना। और फिर भी अगर आप चाहते हो तो कर लेंगे हम तो, कि एक का मतलब होता है एक, नाथ का मतलब होता है नाथ बाबा, और ये एक नाथ बाबा आए और इन्होंने कहा ए माताजी। देखना एक बार यहां से, बोले ए माताजी भिक्षाम देही, और जब भिक्षा नहीं देगी तो ये नाथ बाबा क्या कर देगा? उसको श्राप दे देगा। ये उसके बाद देखिएगा मेरे दोस्तों वर्ड है मेरे पास मैलेडिक्शन, बहुत अच्छा वर्ड है ये, जिसकी रिपीटेशन में अच्छी खासी रहती है हर एग्जाम के अंदर। ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, उनमें ये वर्ड भी आता है। इसका अर्थ निकलता है अभिशाप या श्राप देना। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे। ये मां, आप देखो ये कह रहा है कि मां ले मतलब लिया, और क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है। तो देखने एक बार यहां से कि मां का मतलब होता है मां, ये कह रहा है ली का मतलब लिया, और फिर कह रहा है कि दिक्कत, कि मां लिया क्या? भिक्षा लिया, बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन मां कहां सुन रही है? उस कंडीशन में ये क्या करेगा? ये श्राप ही तो देगा या अभिशाप ही तो देगा एक तरह से। ये तो सीधा यहां से बैठ जाए, बोले मां लिया, बहुत क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है। और जब वो नहीं लाई तो क्या दे देगा? श्राप दे देगा उसको। और दोस्तों उसके बाद वर्ड देखना आप एग्जेक्रेट में, जिस वर्ड की बात कर रहा था वो वर्ड ये है जिसकी रिपीटेशन बहुत बार रहती है, बच्चा बार बार भूल जाता है जब सीधा इसको याद करता है तो। और इसके अर्थ दोनों दोस्त दो निकलते हैं इसके बेसिकली। इसके जो अर्थ है वो दो निकलते हैं, एक श्राप देना भी निकलता है, गणना करने के सेंस में भी निकलता है। तो गणना करने वाले मैंने आपको वर्ड बताए थे, अगर थोड़ा सा आपको याद हो, लोथ वाला, एबोमिनेट वाला, एवर्जन वाला, मैंने काफी सारे वर्ड आपको बताए थे पिछली क्लासों के अंदर। और उन वर्ड में आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि इसका अर्थ गणना करने के सेंस में भी निकलता है।
अब हम इसको देखो कैसे याद करेंगे। ये पुराने जमाने में क्या होता था कि एक तरह से ये जब राजा महाराजाओं का काल था, भगवान राम का, श्री कृष्ण का, तो उस टाइम ऋषि मुनि वगैरह भी हुआ करते थे। ये उस टाइम क्या होते थे, ऋषि मुनि वगैरह ये सभी कुछ हुआ करते थे। ये तो आप देखना, आप ये उस टाइम क्या होता था कि जब ऋषि मुनि किसी को कुछ, जैसे अपने सपोज करो कोई इनका ही एक तरह से भक्त वगैरह है, उसको कोई काम देते थे, ये अगर वो एक से गलती बार बार करता था दोस्तों, एक से गलती बार बार करता था, तो उस कंडीशन में वो क्या देते थे, उसको शराब दे देते, क्योंकि उनको उस चीज से गणना होने लगते थे। ये और कनेक्शन देखो सीधा यहीं से बैठ जाएगा, बोलेंगे एक्सी, मतलब कि ये हो गई एक्सी, और ये कह रहा करते, अगर वो एक सी गलती बार 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 करते तो ये जो ऋषि मुनि होते थे वो उसको क्या दे देते थे, शराब दे देते थे। क्यों? क्योंकि उनको उस गलती से जो एक सी बार बार किए जा रहा उससे गणना होती थी, तो इसके दोनों ही अर्थ अपने यहां निकल जाएंगे। अब अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो आपको दो वर्ड और याद हो चुके जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखना, एग्जेक्रेट से बन जाता है एग्जेक्रेशन, मतलब कि शराब देना या घृणा। देखना एक बार यहां से, ये वर्ड पहले मैंने याद किया, कौन सा, ये एग्जेक्रेट, मतलब कि एक सी गलती, मतलब एक सी गलती जब कोई बार 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 करते थे तो साधु संत उसको क्या दे देते थे, शराब दे देते थे, क्योंकि उनको उस चीज से बहुत ज्यादा गणना होती थी। ये अब देखो मैं कह रहा था कि एग्जेक्रेट से बन गया एग्जेक्रेशन। बच्चा देखता है कि नया वर्ड आ गया, अरे नया कुछ नहीं है, ये वर्ड इसी से बना हुआ है, अर्थ वही निकलना है, शराब देना या गणना। ये आप देखो, ये इसी के थ्रू थोड़ा सा फिर एक और वर्ड घुमा दिया, उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, और दोस्तों वो वर्ड है एग्जेक्रेबल। तो आप कुछ समझे यहां पर, ये वर्ड आया हुआ है एग्जाम के अंदर। ये तो देखना एक बार यहां से, मैंने कहा कि एक वर्ड है मेरे पास में एग्जेक्रेट, मैंने इससे क्या कर दिया, यहां से बना दिया मेरे दोस्त एग्जेक्रेशन। फिर मैंने क्या किया, इसी से एक वर्ड और बनाया, और वो दोस्तों वर्ड था मेरे पास में एग्जेक्रेबल। तीन वर्ड हुए ये, हम तीनों को अलग अलग याद कर लेते हैं। ये हमें तीन अलग अलग याद नहीं करने, हमें एक याद करना है, उससे मुझे दो फ्री में याद हो जाए, अपना टारगेट ये है। तो मैंने एक पहला कनेक्शन बता दिया कि पुराने जमाने जो एक सी गलती बार बार करते थे ना, एक तरह से कोई भक्त वगैरह, तो साधु संत जो होते थे, ऋषि मुनि होते थे, उनको उस चीज से गणना होती थी, और वो उस भक्त को क्या दे देते थे, वो शराब दे देते थे। तो इसका अर्थ शराब देना भी निकलता है, गणना करना भी निकलता है, और इससे से बन जाता है ये वर्ड, इसका अर्थ वही निकलेगा, और इससे बन गया ये वर्ड। ये दोस्तों अर्थ वही निकल रहा है, गणना करना या शराब देने के सेंस में, और तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं बार बार। ये अब देखना, हम बात करते हैं दोस्तों एक वर्ड और, एम्प्रेकेट। ये वर्ड भी ऐसा वर्ड है कि आप कितनी बार याद कर लो, बार बार जब एग्जाम में जाओगे तो आप भूल जाओगे कि मैंने याद कैसे किया था। ये वर्ड ऐसा है दोस्तों, फिर बता रहा हूं मैं, इसी से एक वर्ड और बनेगा, और वो वर्ड भी जब एग्जाम में आता तो पता नहीं चलता कि याद किया था या नहीं किया था। लेकिन आप इस सिस्टम से अगर आप याद करते हो तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह आएगा कि आप एग्जाम में जाकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, आपका जो आंसर हो विद इन सेकंड के अंदर इमेज वाली क्लिक होगी ये, और देखना एक बार यहां से इसका अर्थ निकलता बेसिकली कर्ज, और ये वर्ड तो हो ही गया ना आपका, मैंने बताया था इसी से बना हुआ, यहां से ये इसका अर्थ निकलता श्राप देना। ये कनेक्शन देखो कैसे करेंगे। ये आई एम मतलब क्या होता है, नॉट मतलब कि नहीं, और प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है दोस्तों पहले, ये नहीं यहां आएगा, इसे प्री का मतलब होता है पहले, तो प्री का अर्थ हो जाएगा पहले, और एट का मतलब क्या होता है, खाना। देखना एक बार आप यहां से कि आई एम का मतलब निकलता है नॉट मतलब कि नहीं, प्री का मतलब होता है पहले, एट का मतलब होता है खाना। और जब कभी कभार आपने देखा होगा घर के अंदर कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि मतलब कि जोश जोश में व्रत तो कर लेते हैं, 2-4 घंटे बाद पता चलता है बोली कि यार व्रत तो कर लिया, लेकिन पेट में जब भूख लगती है वही फ्रिज में जाकर खोलना, हाँ सेम वगैरह पड़ी है खा लेता हूं, एक तरह से मतलब व्रत नहीं वो भरत हो जाता है एक तरह से, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो। ये तो देखना एक बार आप, ये बच्चा भी है जोश जोश में कर लिया, बोले मैं भी व्रत करूंगा एक तरह से। ये अब जब खाना सामने यहाँ ये पड़ा है, खा नहीं सकते, मम्मी क्या कह रही है देखना, यहाँ बोले आई एम का मतलब होता है नोट मतलब कि नहीं, प्री का मतलब होता है पहले, और एट का मतलब होता है खाना। बोले बेटा जब व्रत करते हैं ना ये, तो पहले खाना नहीं खाते एक तरह से। ये क्यों,
क्योंकि भगवान श्राप दे सकते हैं आपको एक तरह से। ये तो ये बेटे का कनेक्शन इस जगह से कि आई एम का मतलब होता है नॉट मतलब नहीं, प्री का मतलब होता है पहले, एट का मतलब होता है खाना, कि वर्ड जब करते हैं तो पहले खाना नहीं खाते, अगर खा लोगे तो भगवान क्या दे देता है, श्राप दे देता है, इसलिए हम पहले खाना नहीं खाते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है श्राप देना, और इसी इम्प्रीकेट वर्ड से बन जाता है एक वर्ड और जो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखना मेरे दोस्त यहां से, और वो वर्ड है इम्प्रीकेशन। आप मुझे बताना कि कहां इसको याद करने की आपको जरूरत थी ये, और इस वर्ड को भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं मैं आपको। ये इम्प्रीकेट से ही बन जाता है इम्प्रीकेशन। और मैंने इम्प्रीकेट वर्ड को कैसे याद करवाया था, मैंने दोस्तों अभी आपको याद करवाया कि आई एम का मतलब होता है नॉट मतलब कि नहीं, प्री का मतलब होता है पहले, और एट का मतलब होता है खाना। बोलेगी बेटा जब व्रत करते हैं तो पहले खाना नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान श्राप दे सकते हैं। और दोस्तों इसका अर्थ निकलता बेसिकली श्राप ही। और उसके बाद देखना ये टोटल वर्ड हो चुके श्राप से रिलेटेड बेसिकली। ये मैं फिर बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। ये दो वर्ड देखना वो कौन से इंपॉर्टेंट है जिनकी रिपीटेशन बहुत बार रहती है। वो है दोस्तों 3 नंबर, 3 है टोटल, ये 3 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर। ये इनकी रिपीटेशन एग्जाम में हद से ज्यादा होती है। आप ये मत मानना कि रिपीट होने वाले वर्ड इजी होते हैं, ये दिमाग में से कभी भी आप हमेशा निकाल देना इस चीज को। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी दिमाग में ये आता है कि मैं टप टप याद करूं, जब इजी याद नहीं है तो टप याद करके क्या करोगे। लेकिन ये वर्ड काउंटिंग में आते हैं टप वाले में। ये देखना आप एक बार, अगर आपको ऐसा लगता हो बोले ये टप नहीं है, आपके फ्रेंड को पूछ कर देख लेना, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। ये देखना एक बार, ये 1 नंबर का कनेक्शन कैसे किया था, क्योंकि अगर मुझे 1 नंबर वर्ड याद है तो मुझे 2 फ्री में याद हुआ था। ये कैसे किया था मैंने दोस्तों, मैंने किया था यहां से इस जगह से। एक का मतलब होता है एक, नाथ का मतलब होता है नाथ बाबा, और ये कह रहा है ए माँ। एक नाथ बाबा आया द्वार के ऊपर और वो कह रहा है ए माँ भिक्षाम दे ही, और जब भिक्षा नहीं दी तो मां को उसने क्या दे दिया, श्राप दे दिया, अभिशाप दे दिया एक तरह से। और इसी से बन गया 2 नंबर वर्ड, क्योंकि आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि जब एक याद हो गया तो दूसरा तो इसी से बना हुआ है, क्यों याद करते हो आप अलग से। लेकिन इसका अर्थ भी क्या निकलेगा, श्राप के सेंस में ही निकलेगा। उसके बाद देखो यहां से ये 3, ये कैसे किया था मैंने कि मां लिया, और क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। बोले कि मान लिया भिक्षा, बहुत दिक्कत हो रही है, जब नहीं लाई तो उसको क्या दे दिया, श्राप दे दिया। अब मेरे दोस्त आप देखना यहां पर जो 4 नंबर वर्ड है, अगर वो आपको याद हुआ तो दोस्तों आपको 5 वैसे ही याद हो जाएगा। देखने एक बार यहां से, बोले एक सी और करते। जब आप एक सी, जब पुराने जमाने में जो भक्त लोग अगर एक सी गलती बार 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 करते, उस कंडीशन में ऋषि मुनि उसको क्या दे देते थे, श्राप दे देते थे, और उस चीज से उनको क्या होती थी, गणना होती थी। ये तो इसका अर्थ दोनों ही निकलता है, श्राप भी निकलता है, गणना भी निकलता है। इसी से बन जाता है एग्जेक्रेशन, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसी से बन जाता है एग्जेक्रेबल, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। और 7 नंबर पर देखना वर्ड है मेरे पास इम्प्रेकेट, और इससे बन जाता है मेरे दोस्त इम्प्रेकेशन। कनेक्शन कैसे किया था कि आई एम का मतलब होता है नॉट मतलब कि नहीं, और ये कह रहा है प्री का मतलब होता है पहले, एड का मतलब होता है खाना, कि व्रत जब करते हैं तो पहले खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि बेटा अगर खा लेंगे तो भगवान क्या दे देंगे, श्राप दे देंगे। ये उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास है 5वीं क्लास है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डे 8 पार्ट 1, और उसमें एक चल रही है ग्रुपिंग यहां पर। और ग्रुपिंग इस बार आएगी दोस्तों इकट्ठा करना या इकट्ठा होने के सेंस में। इकट्ठा करना क्या इकट्ठा होने के सेंस में जितने वर्ड बनते थे, जितने आए हुए हैं, और भी जो वर्ड थे वो मैंने सारे यहां पर कलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि इनका अर्थ निकलता कलेक्ट है एक तरह से। ये और देखना कैसे याद करना है। तो दोस्तों यहां से हम याद करने से पहले एक बार वर्ड देख लेते हैं गैदर। देखो आपने सुना होगा गैदरिंग, ये गैदरिंग का मतलब भीड़ होती है एक तरह से, जैसे इकट्ठा होकर हो जाती है। वो गैदरिंग कहां से बनती है, वो बनती है दोस्तों गैदर से। ये मतलब कि गैदर से ही बन जाता है गैदरिंग। ये अब आप देखना एक बार यहां से, गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। तो याद तो वैसे सबको है, फिर भी अगर आप ये चाहो कि नहीं कनेक्शन करना है तो कनेक्शन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। 2 प्रकार मतलब कि एक तो याद है कि गैदरिंग होती है ये, और एक आप ऐसे कर सकते हो कि गेट का मतलब होता है गेट, हर का मतलब होता है उसकी, कि जब उसकी शादी हुई नहीं है,
जब उसकी शादी हुई तो वरमाला का जब टाइम आया तो उस टाइम आपने देखा होगा कि सारे के सारे लड़के और लड़कियां जो है ना एक तरह से वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, कैसे माला पहनाते हैं, एक तरह से वो माला पहनाए में फूल बरसा दूं, एक तरह से ये। तो देख रहे एक बार यहां से गेट का मतलब होता है गेट, हर का मतलब होता है उसकी। और जब उसकी शादी हो रही थी नहीं, और जिस टाइम वरमाला का टाइम आया सारे लड़कियां और लड़के जितने भी है वो सारे इकट्ठे वहां पर हो जाते हैं। किस लिए? फूल बरसाने के लिए। इसका अर्थ होता है बेसिकली इकट्ठा होना। और उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है अपने पास है अमाशय, इसका अर्थ निकलता है वो इकट्ठा करना। मैं कह रहा था इकट्ठा होना या इकट्ठा करना, ये इसी सेंस में सारे वर्ड है और इनका अर्थ निकलता बेसिकली इकट्ठा के सेंस में। कनेक्शन कैसे होगा? एक का मतलब होता है एक, मांस का मतलब होता है मांस, मांस सुना आप सबने ये। और एक मांस का टुकड़ा अगर पड़ा हो ना, ऐसे ही रास्ते में पड़ा हो, सपोज करो ये, उस कंडीशन में सारे कुत्ते जितने भी है ना वो सारे इसी मांस के टुकड़े के आसपास टोटल इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसी सिचुएशन भी है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि मांस का जो टुकड़ा होता है ना, ये रास्ते में पड़ा हो कहीं पर भी, एक तरह से सारे कुत्तों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो दोस्तों इसका अर्थ निकलता बेसिकली इकट्ठा करना। अब देखना, वर्ड है अपने पास है मस्टर। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो आपको एक इडियम और याद होगी दोस्तों, ये इसका अर्थ निकलता है इकट्ठा होना। गेदर आप समझ ही गए। मैं फिर बता दूं, गेदर भले ही इजी हो लेकिन एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ है मेन क्वेश्चन के रूप में। ये देखना एक बार यहां से, ये मास्टर मतलब कि मास्टर है। और बाबा जो मास्टर अगर एक आवाज लगा दे तो सारे के सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये बेटे का यहां से बोले मास्टर मतलब कि मास्टर, और मास्टर की एक आवाज पर सारे के सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद देखो अपने पास वर्ड है एक्यूमुलेट। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, ये बहुत अच्छा वर्ड है। और इससे बनेंगे दो वर्ड और। ये अगर आपको एक याद हुआ तो दो फ्री में याद होंगे और दोनों एग्जाम में पूछे हुए। ये देखना एक बार यहां से, ये एक का मतलब होता है एक, ये कह रहा है काम मतलब काम, ये कह रहा है लेट मतलब कि लेट। जैसे आपने देखा होगा अगर हम डेली के डेली स्कूल में लेट जाते थे, सपोज को लेट जाते हो एक तरह से, ये जाते तो क्या थे एक तरह से डेली के डेली कंटिन्यू 3-4 दिन से चल रहा है। अगर 3-4 दिन से चल रहा हो और काफी सारे बच्चे तो लेट ही लेट आते हैं, टीचर क्या बोलता है या प्रिंसिपल क्या बोलता है? बोल तुम एक काम करो, तुम जितने बच्चे लेट आए हो ना ये वो सारे सारे एक लाइन में वहीं इकट्ठे हो जाओ। ये देखना एक बार यहां से, ये बोले एक काम करो, तुम जितने भी बच्चे लेट आए हो ना, ये देखना यहां से यू को भी निकाल लेता हूं मैं इस जगह से। एक का मतलब होता है एक, ये कह रहा है काम, ये कह रहा है यू का मतलब होता है तुम, और लेट का मतलब होता है लेट। बोले एक काम करो, तुम जितने भी बच्चे लेट आए हो ना वो सारे सारे इस लाइन में यहां लग जाओ। मतलब क्या कि सारे सारे यहां इकट्ठा हो जाओ। अगर आपको एक्यूमुलेट याद हुआ तो आपको दो वर्ड याद हो चुके हैं और दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखना एक बार यहां से, एक्यूमुलेट से बन जाता है एक्यूमुलेटेड। अरे आप अलग याद क्यों करते हो जब आपको एक वर्ड याद हो चुका कि एक काम करो तुम, एक काम करो तुम कि तुम जितने भी लेट आए हो ना वो सारे सारे एक लाइन में खड़े हो जाओ। ये और सारे सारे हम क्या होते थे? सारे इकट्ठे हो जाते थे एक ही जगह। ये लाइन थोड़ी बनाते थे हम क्या करते थे? सारे झुंड बनाकर इकट्ठे हो जाते थे। तो एक्यूमुलेट से बन गया एक्यूमुलेटेड। ये अब देखना एक्यूमुलेट से बन जाएगा एक्यूमुलेशन। अरे बाबा अर्थ तो वही निकल रहा। अमास का मतलब क्या होता है? वो इकट्ठा होना। तो कनेक्शन आप अलग 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 वर्ड याद मत करो ना, अलग अलग कनेक्शन याद करना, हमें एक याद करना है और उसी एक से बन जाएंगे सारे वर्ड की। अब देखना आप, ये वर्ड है मेरे पास कोलेक्ट, अर्थ निकलता है इसका यहां से असेंबल मतलब कि इकट्ठा करना। कनेक्शन कैसे होगा? कलेक्ट मतलब कि कलेक्ट। अरे कलेक्ट मतलब क्या? कलेक्ट, कलेक्ट करने मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना किस चीज को, और इसका अर्थ होता है वही इकट्ठा करना। तो सीधा बैठ जाए कलेक्ट मतलब कि कलेक्ट कर लेना किसी चीज को। कहते हैं मतलब कलेक्ट कर ले तो सबके एक तरह से डॉक्यूमेंट्स वगैरह या पैसे वगैरह जो भी है, मतलब कि उसको इकट्ठा कर लेना। ये तो कलेक्ट साउंड ऑफ कलेक्ट। ये उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है अपने पास टोटल हो चुके 7 वर्ड, और मैं इन्हीं 7 वर्ड का एक बार कर लेता हूं रिवीजन। लेकिन रिवीजन में आप देखना एक बार 4 याद हुआ तो मेरे दोस्त 5 और 6 को याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 से ही बना हुआ है 5 और 6। और देखना एक बार यहां से कि 1 नंबर जो वर्ड है वो मैंने कैसे याद करवाया था। ये कि गेट का मतलब होता है गेट, ये हर का मतलब होता है उसकी, कि जब उसकी शादी हुई और जब वरमाला का टाइम आया मेरे दोस्त, तो क्या हुआ? सारे के सारे लड़के और लड़के वहीं पर उसी गेट के ऊपर, जिस गेट के ऊपर वरमाला पहनाई जानी थी, वहीं इकट्ठे हो गए। इसका अर्थ होता है इकट्ठा हो जाना। उसके बाद देखो यहां से मांस, कैसे कनेक्ट किया था? एक का मतलब होता है एक, मांस का मतलब होता है मांस का टुकड़ा। अगर एक मांस का टुकड़ा यहां पड़ा हो, सारे सारे जितने भी कुत्ते हैं ना ये
वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं वहां पर ये। तो एक मांस का जो टुकड़ा है ना वो सारे कुत्तों को एक जगह इकट्ठा कर देता है ये। उसके बाद देखो 3 नंबर ये कैसे कहता है, मास्टर मतलब कि मास्टर है, और मास्टर की एक आवाज में सारे के सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ये। उसके बाद देखो 4 नंबर ये कैसे किया था कि एक काम करो, तुम जितने बच्चे लेट आए हो नहीं वो सारे लाइन लगा लो। हम लाइन लगाते थे, कभी कभी नहीं लगाते थे, हम क्या होते थे, सारे झुंड बनाकर इकट्ठे हो जाते थे। और दोस्तों इसका अर्थ निकलता है इकट्ठा ये। आप देखो 4 याद हुआ तो 4 से बना हुआ 5 याद मत करो, लेकिन जरूरी है दिमाग में रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। और 4 से ही बन जाता है 6 नंबर, इसको भी अलग से याद मत करो क्योंकि इसी से बना हुआ है। अब मैं चलता हूं 7 नंबर के ऊपर कि 7 का अर्थ में कनेक्शन कैसे किया था। कलेक्ट मतलब क्या, कलेक्ट साउंड कैसा लिया था मैंने, कलेक्ट कर लेना मतलब वो इकट्ठा कर लेना। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास है गार्डनर ये, और गार्डनर का अर्थ निकलता दोस्तों बेसिकली कलेक्ट मतलब कि इकट्ठा करना। और कनेक्शन देखो कैसे होगा कि गार्डनर 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 साउंड ऑफ गार्डनर। अरे गार्डनर किसको बोलते हैं, माली को बोलते हैं। और माली का काम क्या होता है, सुबह सुबह फूलों को इकट्ठा करना। तो कनेक्शन सीधा निकल जाएगा गार्डनर और साउंड ऑफ गार्डनर मतलब क्या, माली। और माली का काम ही होता है सुबह सुबह फूलों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। उसके बाद देखो दोस्तों वर्ड है अपने पास में यहां से असेंबल, और असेंबल का अर्थ निकलता कलेक्ट मतलब कि इकट्ठा करना। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वर्ड से एक वर्ड और बनेगा। पहले मैं यहां देख लेता हूं उसका कनेक्शन कैसे होगा, बहुत इजी कनेक्शन है। असेंबल करना कंप्यूटर को, असेंबल करना कंप्यूटर, इसका अर्थ क्या निकलता है कि अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं ना ये सबको एक जगह लाकर फिर कंप्यूटर यूं बनाना है, एक तरह से पुर्जे पुर्खों को जोड़ना है। तो असेंबल करने का मतलब ही क्या होता है, असेंबल तभी होगा ना एक तरह से सारे पार्ट को इकट्ठा करना पड़ेगा अपने को ये। तो ये निकल जाएगा सीधा यहां से असेंबल ये। उसके बाद देखो दोस्तों वर्ड है मेरे पास एक ग्लेन ये, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली कलेक्ट मतलब कि इकट्ठा करना। और कनेक्शन देखो सीधा 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 यहां से कर लेता हूं कि ग्लेन का मतलब होता है ग्लेन मैग्रा। अरे ग्लेन का मतलब क्या होता है, ग्लेन मैग्रा नाम सुना है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बढ़िया बॉलर था एक टाइम पर ये। और इसका काम ही क्या रहता था, विकेटों को इकट्ठा करना। ये देखो यहां से ले लिया ये विकेट ये। तो इसका बेटे कनेक्शन बोले ग्लेन, और ग्लेन मतलब क्या, ग्लेन मैग्रा। और ग्लेन मैग्रा का काम ही यही कहता दोस्तों, विकेटों को इकट्ठा करना, विकेटों को कलेक्ट करना। उसके बाद देखना आप वर्ड है मेरे पास है क्रू, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी है। जैसे रिपीटेशन रहेगी इसकी वैसे ही रिपीटेशन रहती है इसकी। और कभी कभार आपने सुना हो, कभी कभी न्यूज में आता है कि उस भिखारी ने एक एक पैसा जोड़ जोड़ के करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली। अभी कुछ दिनों पहले ही पेपर में आया था ये। तो यही तो कह रहा है कि एक का मतलब होता है एक सीआर, किसको बोलते हैं, करोड़ को। तो देखना यहां से उसने एक एक पैसा इकट्ठा कर करके कितना इकट्ठा कर लिया, करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। देखना यहां से बोले एक का मतलब होता है एक, सीआर बोलते हैं करोड़ को। तो बोले कि एक एक पैसा इकट्ठा कर करके संपत्ति क्या बना ली, करोड़ों रुपए की बना ली है। तो इसका अर्थ क्या निकला, इकट्ठा करना ये। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास है हार्वेस्ट ये बहुत अच्छा वर्ड भी है। हालांकि एग्जाम में ये पूछा हुआ नहीं, लेकिन मैंने इसको इसमें इसलिए डाल दिया क्योंकि ताकि ये ग्रुपिंग हो जाए अच्छी खासी ये, इसलिए डाला है। हो सकता है ये वर्ड एग्जाम में पूछ ले आगे जाकर ये। तो देखना इसका अर्थ निकलता है एक्यूमुलेट मतलब एकत्र करना, इकट्ठा करना ये। और एक कनेक्शन सीधा यहां से हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग तो आपकी सबकी सुनी हुई है, फसल को इकट्ठा करते हैं उसी को तो बोलते हैं ना ये हार्वेस्टिंग करना है एक तरह से ये। तो यहां से बैठ जाएगा हार्वेस्ट मतलब क्या, हार्वेस्टिंग। और जो हार्वेस्टिंग करने का मतलब ही क्या निकलता, फसल को इकट्ठा करना है एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास में कन्वेने, और अर्थ निकलता मस्टर, असेंबल, गैदर। तीनों ही वर्ड में करा चुका हूं आपको। इसका मैंने कनेक्शन करवाया कि मास्टर की एक आवाज में सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। गेट का मैंने कहा कि गेट के ऊपर जैसे मतलब गेट और हर का मतलब उसकी, जब उसकी शादी थी तो गेट के ऊपर वरमाला के टाइम सारे लड़के और लड़कियां एक जगह इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद देखना दोस्तों यहां से असेंबल, और असेंबल का मैंने कनेक्शन कैसे किया था, असेंबल का दोस्तों मैंने कनेक्शन किया था यहां से कि असेंबल करना, कंप्यूटर के पार्ट्स को एक तरह से मतलब इकट्ठा कर लेना। उसके बाद में देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास कन्वेन। कन्वेन मतलब कन्वेंशन। देखना यहां से कन्वेन मतलब क्या होता है, कन्वेंशन। अरे कन्वेंशन हॉल तो सबका सुना हुआ है, जहां सभा वगैरह होती है वहां सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं जिनको हम बुलाते हैं जी। तो कन्वेंशन हॉल का अगर नाम सुना है तो आपको ये वर्ड तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कन्वेंशन तो बना ही इसी से है। लेकिन जब एग्जाम में आता है यही वर्ड
वहां जाकर दिमाग खराब हो जाता है कि वर्ड आया कहां से है ये। तो देखना यहां से कन्वेंशन तो बना ही कहां से, इसी से बना है, इस जगह से आप कनेक्शन क्यों कर रहे हो कि कन्वेंशन हॉल में क्या होता है, सभा करते सारे इकट्ठा होते हैं ये। उसके बाद देखना वर्ड है दोस्तों, यहां से मेरे पास में हो चुके टोटल 13 वर्ड, और मैं एक बार इनका कर लेता हूं रिवीजन में उठा लेता हूं मेरे दोस्त। मेरे पास जो वर्ड है वो है 8 नंबर पर गार्डनर, और गार्डनर का जो अर्थ है दोस्तों वो निकलता बेसिकली इकट्ठा करना। कनेक्शन कैसे किया था कि गार्डनर और साउंड ऑफ गार्डनर मतलब क्या, माली, और माली का काम क्या होता है, सुबह सुबह फूलों को इकट्ठा करना। तो देखना एक बार यहां से वर्ड अपने पास फिर है दोस्तों 9 नंबर पर असेंबल, और असेंबल का मैंने करेक्शन किया था दोस्तों यहां से कि असेंबल करना, कंप्यूटर के पार्ट्स को क्या करना है, एक तरह से असेंबल करना बोलते हैं, असेंबल करवाया मैंने, तो ये मतलब इकट्ठा करना ये। उसके बाद देखो यहां से वर्ड है मेरे पास 10 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था मैंने, किया था यहां से ग्लेन, मतलब कि ग्लेन मैकग्राथ, और ग्लेन मैकग्राथ का काम क्या होता है, विकेटों को इकट्ठा करना। ऑस्ट्रेलिया का ये गेंदबाज था पहले ये। और उसके बाद देखो 11 नंबर, ये कैसे किया था कि एक रुपए जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके उसने संपत्ति कितनी बना ली, 1 करोड़ रुपए की बना ली एक तरह से ये। तो सीधा बैठ जाएगा, एक रुपया जोड़ के करोड़ों की संपत्ति उसने इकट्ठे कर ली है। तो इसका अर्थ निकलता है इकट्ठा करना। और 12 नंबर तो काफी इजी था कि हार्वेस्ट, मतलब कि हार्वेस्टिंग करना, और हार्वेस्टिंग बोलते हैं बेसिकली फसल को इकट्ठा करना है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है इकट्ठा करना। 13 नंबर भी बहुत इजी वर्ड था, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि बना कैसे है। कन्वेंट मतलब कन्वेंशन हॉल, और कन्वेंशन हॉल कौन सा होता है, सबका सुना हुआ है आपका ये, तो कन्वेंशन हॉल वो होता है जहां मतलब सभा वगैरह होती है, तो वहां क्या होता है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली इकट्ठा होने के सेंस में। अब मेरे दोस्त यहां से मैं उठाता हूं 5G क्लासेस डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डे 8 पार्ट 1, और उसी में मैं एक ग्रुप लेता हूं, वो दोस्तों है टिमटिमाना या चमकना एक तरह से, उस सेंस में ये वर्ड पूछे हुए हैं। इसमें से 2 वर्ड ऐसे हैं जिनकी रिपीटेशन हद से ज्यादा रहती है। वो वर्ड कौन से हैं हम कनेक्शन करते टाइम उसी टाइम में आपको बताता हूं। देखिएगा एक बार यहां से शीमर, ये शीमर का अर्थ निकलता है बेसिकली टिमटिमाना, मतलब कि ग्लिंट या ट्विंकलिंग। अब देखना आप ये ग्लिंट या ट्विंकल, आपको इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2 वर्ड अभी आगे आ जाएंगे, जो वर्ड वहां से बने वो यहीं से हो जाएगा ये। अब देखिएगा आप एक बार ये शीमर, अब देखो कनेक्शन कैसे करेंगे, ये यहां से हो जाएगा कि सी का मतलब होता है सी का मतलब वह, और मर का मतलब क्या होता है, मर गई। सो घर में कभी कभार होता है कि छुट्टियां पड़ती है गर्मियों की है, और सारे जब शाम को बैठे रहते हो तारे टिमटिमाते रहते हो, छोटे बच्चों क्या बोलते जो तेरी दादी थी ना जो मर गई एक तरह से, ये बोले वहां टिमटिमा रही है तारा बन कर ये। तो देखने यहां से सी का मतलब होता है सी मतलब कि वह, मर का मतलब होता है मरना, कि जब वो मर गई नहीं है तो अब क्या कर रही है, वो तारा बन के टिमटिमा रही है। इसी सीमर से बन जाता है मेरे दोस्त सीमरिंग। देखना एक बार यहां से वो वर्ड है सीमरिंग, इसका अर्थ भी निकला टिमटिमाना। और हुआ क्या, अरे ग्लिंट से बन गया ग्लिंटिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ट्विंकल से बन जाएगा ट्विंकलिंग, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दोनों ही वर्ड हम देखेंगे क्योंकि दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीमर को कैसे किया कि सी का मतलब होता वह मर गई तेरी जो दादी थी वो, और अब देख तारा बन के टिमटिमा रही है, तो सीमर से बन गया सीमरिंग। अब देखो वर्ड है मेरे पास में स्किन टिलांट, और अब निकलता है शाइनिंग, मतलब कि चमचमाना, या यूं कह सकते हैं एक तरह से टिमटिमाता हुआ ये। अब देखो कनेक्शन कैसे करेंगे। स्किन का मतलब होता है, स्किन मतलब कि त्वचा, तिल का मतलब होता है तिल, मोल जिसको बोलते हैं, और आंटी का मतलब होता है आंटी। तो देखो ये आंटी है यहां पर, बहुत सुंदर है, और इसकी स्किन के ऊपर क्या है देखने एक बार, स्किन का मतलब होता है स्किन त्वचा, तिल का मतलब होता है तिल, आंटी का मतलब होता है आंटी, और इस आंटी की स्किन के ऊपर क्या है यहां पर देखना गोर करके तिल है, और बहुत ज्यादा सुंदर है। तो दोस्त ये दूर से ही क्या करेगा, ये चमचमाएगा, ये टिमटिमाएगा, ये तिल एक तरह से ये। अब इसी स्किन प्लांट से बन जाता है एक वर्ड, और उसे भी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखना एक बार यहां से स्किन टिलांट से बन जाता है स्किन टिलांटिंग। अरे अर्थ तो वही निकल रहा है, टिमटिमाना, चमचमाना, चमकता हुआ। अलग से याद करने की अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि हमने याद कर लिया कि स्किन के ऊपर क्या था, वो तिल था ना जो आंटी के, वो क्या कर रहा था, दूर से ही टिमटिमा रहा था। तो इसका अर्थ निकलता है मेरे दोस्त टिमटिमाना। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास में स्पार्कलिंग, इसका अर्थ निकलता बेसिकली चमकता हुआ या टिमटिमाता हुआ।
आप कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये कनेक्शन आपको याद है, देखना एक बार यहां से। स्पार्क मतलब कि स्पार्किंग होती है, नहीं आपने देखा होगा घर के अंदर जब स्पार्किंग होती है उससे चिंगारी से निकलती है, टिमटिमाती है, वो एक तरह से ये तो ये बैठ जाएगा कनेक्शन यहां से, मतलब क्या कर रहा है स्पार्किंग, मतलब स्पार्किंग। और जब स्पार्किंग होती है ना दोस्तों तो उस टाइम चिंगारी से उड़ती है, टिमटिमाती है एक तरह से, ऐसा यूं ये बिजली के तारों में से ये, इसका अर्थ निकलता है टिमटिमाता हुआ। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास है ट्विंकलिंग, ये और मैं कह रहा था आपको कि ट्विंकल से बन जाता है ट्विंकलिंग, ग्लिंट से बन गया ग्लिंटिंग, शाइन से बन गया मेरे दोस्त शाइनिंग, शिमर से बन गया शिमरिंग, स्किन प्लांट से बन गया स्किन प्लांटिंग। अर्थ तो वही निकल रहा है, अलग अलग क्यों याद करें। कनेक्शन कैसे होगा वो देखना एक बार, यहां से ट्विंकलिंग का कैसे करना है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अरे सुना है या नहीं सुना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो पोएम थी ना, उसका अर्थ क्या निकलता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इन्हीं के लिए तो बच्चा बोलता है, मतलब क्या छोटे छोटे तारे क्या हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, तो ट्विंकल से बन गया ट्विंकलिंग, दोनों का अर्थ एक ही निकलना मेरे दोस्त। कनेक्शन कैसे किया, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, कैसे कैसे किया मैंने कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये तो सबका सुना हुआ है, और वो लिटिल स्टार क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, चमचमाते हैं। उसके बाद देखना आप वर्ड है मेरे पास में ग्लिंटिंग, और मैं कह रहा था आपको कि ग्लिंट से बन जाता है ग्लिंटिंग। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो मुझे ये बताओ क्या आपको ये करने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी से यह बना हुआ है। तो आप दोनों में से एक याद कर लो, वो दूसरा वैसे ही याद हो जाएगा। अगर ट्रिक को समझना है मेरे मेथड को, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मेरे मेथड को आप समझना है ना, आपको ये एक चीज और गौर करना आप, ये अगर 4 वर्ड अपने पास में हो और वो एक ही वर्ड से बने हुए हो तो उन चारों में से आप किसी भी एक वर्ड का करेक्शन इतना जबरदस्त बना दो कि वो आपको भूलने का कोई चांस ही ना रहे, आपको भूलने का कोई चांस ही ना रहे। उस कंडीशन में बाकी के 3 आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, तीनों बाकी के वैसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि उससे बना हुआ है, ये तो अपने को पता है ही। अगर कुछ दिमाग में आया हो तो मेरे दोस्त मैंने आपको एक वर्ड बताया था एबोमिनेशन, उससे से बना था एबोमिनेट, एबोमिनेबल। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि एक पॉइंट याद करो और बाकी का अपन उससे कनेक्ट कर देंगे ताकि परमानेंट याद रहे। ऐसा ही मामला ये था। आप देखो ये बोले कि ये कह रहा गले, तो ये तो आ गया गले। तंग का मतलब होता है तंग, और गले में अगर आप टिमटिमाता हुआ हार पहनोगे, नेकलेस पहनोगे, तो वो अपने को क्या करता है, वो क्या करता है, वो चुभता है, वो टिमटिमाता हुआ तार, मतलब वो तो तार क्या मतलब हार एक तरह से। तो देखना एक बार यहां से कि गले का मतलब होता है गले, तंग का मतलब होता है तंग करना, कि गले में अगर हम टिमटिमाता हुआ चमकता हुआ एक तरह से हार वगैरह पहनते हैं ना, ये हम तो क्या पहनेंगे, लड़कियां पहनती है एक तरह से ये, तो वो उनको क्या करता है, वो तंग करता है, वो टिमटिमाता हुआ हार, वो चमचमाता हुआ हार। अब ग्लिंटिंग याद हुआ तो मुझे ये बताओ क्या ग्लिंट याद करने की जरूरत है? अरे बिल्कुल भी नहीं है, ये याद हो गया तो ये वैसे याद हो गया, इसका भी अर्थ वही निकलना है। उसके बाद देखना दोस्तों, टोटल हुए मेरे पास 7 वर्ड, मैं 7 वर्ड का करूंगा एक बार रिवीजन, क्योंकि रिवीजन एक बार करना बेहद नेसेसरी है। देखना यहां से 1 याद हुआ तो 2 वैसे याद हो जाएगा, 3 याद करूंगा तो 4था वैसे याद हो जाएगा। अब मैं देख लेता हूं कैसे कनेक्शन किया था। सीमर का कैसे किया था? अरे बाबा बोलो तो सही, कैसे किया था? इसका किया था मेरे दोस्त, यहां से सी का मतलब होता वह, अरे वह मर गई तेरी दादी और अब आकाश में तारा बनकर क्या कर रही है, वो टिमटिमा रही है, इसका अर्थ निकलता टिमटिमाना। सीमर से बन गया मेरे दोस्त शिमरिंग, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो 3 नंबर ये कि स्किन के ऊपर तिल, आंटी, उस आंटी की स्किन के ऊपर क्या था, वो तिल था, और वो क्या कर रहा है, वो टिमटिमा रहा था, क्योंकि काफी ज्यादा वो क्या थी, गोरी थी, सुंदर थी एक तरह से ये। अब इसी से बन गया दोस्तों 4 नंबर, आप इसको भी याद मत करो। 5 नंबर देखो ये स्पार्किंग, मतलब कि स्पार्किंग, और जब स्पार्किंग होती है तारों की एक तरह से, ये तो चिंगारी से उड़ती है, टिमटिमाता है एक तरह से, चमकता हुआ, इसका अर्थ निकलता टिमटिमाना, चमकता हुआ। उसके बाद देखो 6 नंबर ये ट्विंकलिंग का मतलब कैसे किया था मैंने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो पोएम सबको आपको याद है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्या कहना चाह रहा है, छोटे 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 तारे टिमटिमा रहे हैं, इसका अर्थ निकलता टिमटिमाना। और 7 नंबर का क्या होता है कि जब टिमटिमाता हुआ हार पहनते हैं गले में,
बाबा बहुत ज्यादा तंग करता है वो हार, तो ये बेटा गले प्लस तंग के थ्रू, सबका अर्थ है कि निकलता है टिमटिमाना या चमचमाता हुआ, अलग से याद करने की अपने को जरूरत नहीं है। उसके बाद देख रहा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और इसी के थ्रू उठाए हुए वो वर्ड जिनका अर्थ निकलता बेसिकली हिंदी के अंदर अस्थाई, या मैं बोल सकता हूं मेरे दोस्त क्षणिक। क्षणिक किसको बोलते? थोड़े समय के लिए होने वाला अस्थाई। एक तरह से ये जितने भी वर्ड है इनमें से दो वर्ड ऐसे हैं जिनकी रिपीटेशन एग्जाम में बार 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 चलती रहती है। वो कौन से वर्ड है हम करते टाइम ही देखेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले वर्ड देखता हूं दोस्तों, मेरे पास है एफेमरल, मतलब कि शॉर्ट लिविंग, मतलब क्या थोड़े समय के लिए रहेगा। कुल मिलाकर क्या बोलता हूं? क्षणिक। कनेक्शन देखना कैसे हो। अफीम, देखना एक बार यहां से, क्या अफीम, और जो अफीम का नशा करते हैं ना ये, वो थोड़े समय के लिए नशा रहता है, बाद में सब उतर जाता है। एक तरह से ये मतलब क्या क्षणिक समय के लिए रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है ये। तो कनेक्शन बैठा है, बोले अफीम, और अफीम का जो नशा होता है ना वो कैसा रहता है? थोड़े समय के लिए रहता है ये। उसके बाद देखो, उसके बाद वर्ड है मेरे पास है इवानेसेंट। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो आपको फ्री में एक वर्ड याद और हो चुका है दोस्तों, इसका भी अर्थ वही निकलता है शॉर्ट लिविंग, मतलब कि क्षणिक। कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन हो जाएगा ईवा, ईवा कंपनी का आपने देखा होगा मेरे दोस्त सेंट। देखने एक बार यहां से, ईवा कंपनी का आता है, ये रही ईवा, EVA, इसी कंपनी का आता है मार्केट में। और क्या आता है? सेंट आता है। और ईवा कंपनी का आप सेंट लगाओगे तो आपको पता है कि सेंट की खुशबू कितनी टाइम तक रहती है। अरे बाबा कितनी रहती है? थोड़े समय के लिए रहती है, मतलब कि क्षणिक। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास है ट्रांजिएंट। ये और ट्रांजिएंट का अर्थ निकलता है बेसिकली मैं बता दूं क्षणिक। इस वर्ड को आपको याद करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि फिजिक्स में ये सबका पड़ा हुआ रहता है। ट्रांजिएंट करंट, ये ट्रांजिएंट करंट ये सबका पता हुआ है, सबको पता है कि इसका जो इफेक्ट होता है ना ये वो बहुत ही कम समय के लिए, मतलब क्या क्षणिक समय के लिए होता है ये। तो ट्रांजिएंट और क्या ट्रांजिएंट करंट, और ट्रांजिएंट करंट का जो इफेक्ट होता है दोस्तों वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, बहुत ही कम समय के लिए, मतलब कि क्षणिक है। अगर आपको ट्रांजिएंट याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, और देखना वो वर्ड है दोस्तों ट्रांजिएंस, मतलब क्या क्षणिकता। अब मुझे ये बताना कि ये वर्ड कहां से बना है, जो पास में यहां वर्ड आ रहा है, क्योंकि ये आपको याद हो चुका है। कैसे? मैंने कहा था ना ईवा कंपनी वाला वो सेंट, उसी से बना दिया, आगे थोड़ा सा और लगा दिया, CE कर दिया, क्षणिक से बन गया मेरे दोस्तों क्षणिकता। अब देखना, अब ये इसका कनेक्शन कैसे किया था मैंने, वो ट्रांजिएंट वाला, तो इसका तो करने की जरूरत नहीं है अपने को। ट्रांजिएंट जो करंट होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, मतलब कि थोड़े समय के लिए। ट्रांजिएंट से बन जाता है ट्रांजिएंस, मतलब क्या क्षणिकता। उसके बाद देखिएगा दोस्तों वर्ड है मेरे पास है ट्रांजिस्टर, मतलब इसका अर्थ निकलता है बेसिकली ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, एफेमरल, मतलब कि वही क्षणिक थोड़े समय के लिए। यहां देखना आप दोस्तों इस इमेज के अंदर देखना, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये टच जैसे ही करेगा देखना आप ये, और ये लो ये लाइट ऑन हो चुकी है एक तरह से। ये आप देखो ये आप कनेक्शन कैसे होगा, ये होगा ट्रांजिस्टर। और जो ट्रांजिस्टर होता है ना ये, उसको ऑन ऑफ होने के अंदर देखो कितना टाइम लग रहा है, थोड़ा सा समय लगता है। देखेगा एक बार आप यहां से कैसे निकलेगा कि ट्रांजिस्टर, मतलब कि ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर आपने घर में देखा ही होगा, उसको ऑन और ऑफ होने में कितना समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, मतलब कि क्षणिक है। तो इस ट्रांजिस्टर का कनेक्शन हो जाएगा ट्रांजिस्टर से, और वो मैंने किया था ट्रांजिएंट। इसका कैसे किया था? ट्रांजिएंट करंट होता है, उसका इफेक्ट होता है बहुत कम समय के लिए। उसके बाद देखो दोस्तों वर्ड है मेरे पास है फुगासिटी। ये वर्ड मेरे हिसाब से आपका किसी का भी सुना हुआ नहीं होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले एग्जाम के अंदर हो सकता है इस वर्ड को उठा ले दोस्तों। इसका अर्थ निकलता है क्षणिक, मतलब कि क्षणिकता के सेंस में ये। और अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, इसका अर्थ निकलता है क्षणिकता। आप ना तो क्षणिकता याद करो ना क्षणिक, दोनों में से एक याद कर लो, कौन सा? क्षणिक वाला ये, क्योंकि एक ही सेंस निकलता है बेसिकली ये। कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये हम करेंगे दोस्तों यहां से, बोलेंगे फौजी, ये लो आ गया फौजी। ये कह रहा है एक का मतलब एक, सिटी का मतलब होता है शहर। एक सिटी के अंदर एक शहर जहां रहता हो फौजी, वहां कोई अपराध करने वाले कितने समय तक रुकते हैं? थोड़े समय के लिए, क्षणिक समय के लिए रुकेंगे, क्योंकि उनको पता हो फौजी
कर सकता है काम तमाम एक तरह से। ये तो देखना एक बार यहां से, फौजी का मतलब होता है फौजी, एक का मतलब होता है एक सिटी का मतलब शहर, एक ऐसी सिटी जहां कौन रहते हो, फौजी रहते हो, वहां रूप में एक तरह से मतलब कि थोड़े समय लिए कहीं दिख गया होगा, हो सकता है आपको दिख जाए तो कहीं कभी कभार। ये तो देखना एक बार यहां से, फ्लीट का मतलब होता है दोस्तों क्या, नावों का ये जो समूह होता है ना, एक तरह से इसको बोलते हैं फ्लीट। ये और जो नावों का जो समूह होता है एक तरह से ये, वो ऐसा समूह कभी आपने देखा है क्या? और अगर देखा भी होगा तो शायद मेरे हिसाब से नहीं, एंड कैसे होगी क्लास? चलती वो चलाते हैं ना यार, डेली चलाते हैं वो बीच में नहीं, बंद नहीं होती वो, रिफ्रेश पता नहीं कुछ करते हैं। रिफ्रेश कर दो ना एक बार। उसको फोन कर लो ना एक बार आप। वही क्लास वही से आगे है। नहीं, कैमरा हुआ नहीं है, वहां तो आ रहा है ना वो। बच्चों का कमेंट आया होगा ना, क्या कह रहे हैं? ये एक बच्चे का कमेंट आया है, बार देखने। ठीक है, तो देखिएगा एक बार आप, यहां से कुछ लाइट का इश्यू हो गया था ये, तो ये वर्ड है अपने पास है फ्लीटिंग है, और फ्लीटिंग का दोस्तों अर्थ निकलता बेसिकली ट्रांजिट, मतलब कि टेम्परेरी। और कनेक्शन है वो कैसे किया था? ये कनेक्शन यहां से किया था मैंने कि फ्लीट का अर्थ निकलता बेसिकली दोस्तों नावों का ये समूह। देखना एक बार यहां से कि फ्लीट का मतलब होता है नावों का समूह, और ऐसा नावों का जो समूह होता है ना, ये वो शायद मेरे हिसाब से आपने हो सकता देखा भी हो, तो बहुत ही कम समय के लिए देखा हो, किसी मूवी में भी अगर देखा हो, तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली क्षणिक, मतलब कि अस्थायी। उसके बाद देखिएगा यहां से वर्ड है मेरे पास मोमेंट्री, और मोमेंट्री का अर्थ निकलता है ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, मतलब कि क्षणिक। और दोस्तों देखना एक बार यहां से कनेक्शन कैसे होगा कि मूवमेंट का मतलब होता है क्षण,
क्षण से ही बन जाता, मोमेंट से बन गया, मोमेंट्री मतलब क्षण से क्या बन जाएगा, क्षणिक बन जाएगा। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देख रहे हैं यहां से वर्ड कि जितने भी वर्ड ये अपने पास में है, इनमें से एक लास्ट वर्ड को छोड़ते हुए बाकी जो भी वर्ड है वो सारे के सारे जितने वर्ड अपने हुए उन्हीं से बना हुआ है ये। इसको अभी आप याद मत करना, ये वर्ड बाद में लेंगे, इसको हम किसी और ग्रुपिंग के थ्रू। ये आप देखना, आप ये देखो ट्रांजिस्टर वाला वर्ड था ना, ट्रांजिस्टर वाला, ये उससे तो क्या बन गया, ट्रांजिटरनेस। ये और ट्रांजिएंट से क्या बन गया, ट्रांजिएंसी। और इवानेसेंट था ना, इवा वाला सेंट, ये उससे बना दिया ये वर्ड। और फ्लिटिंग वाले से क्या बना दिया, फ्लिटिंगनेस। आपको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो सबका अर्थ एक ही निकलेगा। इनका क्या, क्षणिकता, मतलब क्षणिक के सेंस में। उसके बाद देखना आप वर्ड अपने पास में टोटल ये हो चुके 9 वर्ड। और मैं 9 वर्ड का एक बार देख लेता हूं मैंने कनेक्शन कैसे कैसे किया था। तो देखना एक बार दोस्तों, एक नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में वो है यहां से अफीम वाला, और इसका कनेक्शन मैंने किया था अफीम के थ्रू। ये देखने एक बार यहां से कैसे किया था, अफीम के थ्रू। और अफीम का जो नशा होता है ना, ये वो कैसा रहता है, वो थोड़े समय के लिए रहता है, बहुत ही कम समय के लिए रहता है। उसके बाद देखो 2 नंबर पर वर्ड है अपने पास में, वो है यहां से ईवा और सेंट की। ईवा कंपनी का जो सेंट आता है ना, ये वो जब सेंट लगाते हो तो उसकी खुशबू कितने टाइम के लिए रहती है, थोड़े समय के लिए रहती है, क्षणिक समय के लिए रहती है। उसके बाद देखो 3 नंबर पर है अपने पास है ट्रांजिएंट। ये कनेक्शन कैसे किया था, ट्रांजिएंट करंट। और ट्रांजिएंट करंट होता है ना, ये जो ट्रांजिएंट करंट होता है उसका इफेक्ट कितना टाइम तक रहता है, थोड़े समय के लिए, मतलब कि क्षणिक। और उसके बाद देखना 4 नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका रीजन है कि 3 से ही क्या बना हुआ है, 4 बना हुआ है। उसके बाद देखो 5 नंबर, ये ट्रांजिटरी। कनेक्शन कैसे किया था कि ट्रांजिस्टर घर में देखा होगा ऑन और ऑफ होने में बहुत ही कम समय लगाता है। ट्रांजिस्टर जो होता है वो घर में आपने देखा होगा ऑन और ऑफ होने में बहुत ही कम समय लगाता है, मतलब कि क्षणिक। और 6 नंबर बहुत अच्छा वर्ड है, नया वर्ड भी है। कैसे किया था कनेक्शन है, फौजी। और एक का मतलब होता है, एक सिटी का मतलब होता है शहर, और एक ऐसी सिटी जहां फौजी रहते हो वहां अपराधी तो अपराध बहुत ही कम समय के लिए करते हैं, अपराधी वहां टिकते ही नहीं है एक तरह से अपराध करने के बाद में। कुल मिलाकर कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही कम समय के लिए वो टिकते हैं, क्षणिक समय के लिए, क्योंकि उनको पता है कि वहां फौजी रहते हैं ये। उसके बाद देखना ये 7 नंबर, 7 तो इसी से बन गए, यहां से क्षणिकता से बन गया क्षणिक, इसी से तो बना हुआ वर्ड है, इसको याद मत करो। और 8 नंबर देखो आगे फ्लीटिंग। कैसे कनेक्शन किया था, फ्लीट का मतलब होता है ग्रुपिंग, जैसे ग्रुप होता है ना, जैसे नावों का एक तरह से। अगर आपने मूवी में भी देखा होता है, बहुत कम समय के लिए देखने को मिलता है, मतलब कि क्षणिक। और मूवमेंट से बन जाता है मेरे दोस्त मोमेंट्री, क्षण से बन गया क्षणिक, जिनका अर्थ निकलता बेसिकली क्षणिक, अस्थायी। ये जितने भी वर्ड थे वो अपने थे यहां से ग्रुपिंग के थ्रू, और ये टोटल हो चुकी है यहां तक ग्रुपिंग। अब चलेंगे हम पार्ट 2 के ऊपर, जिसमें होगी विदाउट ग्रुपिंग। मतलब कि यहां कोई ग्रुपिंग काम नहीं करेगी तो भी हम उसको कोशिश करेंगे उसको विदाउट ग्रुपिंग के थ्रू लें। तो देख रहे एक बार कौन कौन से वर्ड है जो विदाउट ग्रुपिंग के थ्रू उठाए हुए हैं। अब देखना, आप ये पहला वर्ड है दोस्तों मेरे पास में इसेंट्रिक, बहुत अच्छा वर्ड है। और कनेक्शन देखो कैसे होगा, इसका अर्थ निकलता बेसिकली क्रेजी, ऑड, व्हिमसिकल, मतलब इस सन की या विचित्र। और जो आदमी सनकी होता है ना, ये उसका दिमाग में, उसका जो दिमाग होता है वो कभी भी एक सेंटर में काम नहीं करता है। देखना एक बार यहां से, एक का मतलब होता है मेरे दोस्तों एक, ये कह रहा है सेंटर, ये उठ गए यहां से सेंटर। और जो आदमी सनकी होता है ना, ये उसका दिमाग कभी भी एक सेंटर में नहीं रहता है, उसका दिमाग हमेशा अलग अलग सेंटर में घूमता रहता है। अब इसी इसेंट्रिक से बन जाता है इसेंट्रिसिटी, मतलब क्या, शनकी से बन गया शनक। अरे अलग से याद करने की कहां जरूरत है, जब मुझे इतना वर्ड याद हो चुका है इसेंट्रिक, तो फर्क क्या हुआ, यही तो लगा है इसने IITY, हमें अलग से याद करने की इसको जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए लाना जरूरी था। अब देखो ये इसके पास में एक वर्ड है यहां से, ये अगर आप इसको भी याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, फाड़। मतलब क्या होता है, फाड़ मतलब कि फाड़ना, जैसे किसी के सनक चढ़ जाती है ना, वो किसी को भी फाड़ डालता है एक तरह से, ये उसका कनेक्शन आप यहां से भी कर सकते हो फाड़ के थ्रू। ये उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास चक्ल, मतलब होता है चोटल, लाख, मतलब कि मुस्कुराना। अब कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये इसका यूं हो जाएगा, बोले चक, और चक दे इंडिया सुना है, ले का मतलब होता है ले, मतलब कि जब वो जीत लिए थे ना, ये जब लास्ट में वो मैच जीत लिए थे चक दे इंडिया में, तो सारे के सारे
शाहरुख खान सहित क्या हुए थे, मुस्कुराने लगे थे दोस्तों। तो देखना एक बार यहां से बोले चक का मतलब होता है चक दे इंडिया, ले का मतलब होता है लेना। जब उन्होंने जीत लिया था ना, वो मैच जब जीत लिया था चक दे इंडिया के अंदर, आपने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, सारे के सारे क्या हुए थे लास्ट में फिर मुस्कुराए थे ये। उसके बाद इसका करेक्शन अगर आप करना चाहो तो देखो कैसे होगा, बोलेगी चोरी टल गई। अगर सपोज करो आपके घर में चोर आ जाए फिर चोरी टल जाए तो सारे सारे क्या होते हैं, मुस्कुराते हैं। तो ये हो जाएगा बोले चोरी टल गई, वो सारे के सारे क्या हुए, मुस्कुराए एक तरह से ये। उसके बाद देखो दोस्तों वर्ड है अपने पास माचो, इसका अर्थ निकलता है वैसे मैस्कुलिन मतलब कि मर्दाना, और कनेक्शन देखो कैसे होगा ये होगा बेसिकली यहां से कनेक्शन करने की जरूरत नहीं, ये आपका सबका देखा हुआ, लेकिन अब देखो एग्जाम में वर्ड पूछा हुआ है। माचो कंपनी के अंडरगारमेंट्स आते हैं, किसके लिए आते हैं, वो मर्दों के लिए आते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है मर्दाना। तो सीधा कनेक्शन माचो के थ्रू ही वैसे ही बैठ जाएगा। उसके बाद देखना आप वर्ड है मेरे पास में बाल्मी है, और दोस्तों इसका अर्थ निकलता है बेसिकली प्लीजेंट, मतलब कि आरामदायक या शांतिदायक। ये कनेक्शन आप सीधा सीधा यहां से देखना कैसे बैठेगा, BALM मतलब क्या होता है, बाम। और जब हम बाम लगाते हैं तो हमें कैसा फील होता है, बिल्कुल आरामदायक, बिल्कुल शांति एक तरह से ये। तो ये कनेक्शन बैठ जाएगा बाम के थ्रू ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास है फेलिसिटी है। कुछ दिमाग में अगर आपके आया हो तो एक वर्ड है यहां से ब्लाइसी, आप मुझे बताना, मैंने कनेक्शन आपको बताया था एक बार कि अगर आपको याद है या नहीं है। तो देखना दोस्तों एक बार यहां से ये वर्ड है अपने पास है फेलिसिटी, और फेलिसिटी का अर्थ निकलता बेसिकली खुशी है। वो ब्लाइस वर्ड मैंने कहा था मे गॉड ब्लेस यू, खुशी वाले जितने वर्ड मैंने करवाए थे वहां था वो वर्ड, और इस वर्ड ये वर्ड भी उसी जगह आना था, लेकिन ये जब नहीं आ पाया तो मैंने इसको अलग से यहां लेकर आया हूं मैं ये। तो देखना एक बार यहां से ये मैंने इसका कनेक्शन कैसे करवाया था, याद है कुछ आपको, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। जब आशीर्वाद ऐसा कोई देता है तो हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। अब देखो इसका कैसे करेंगे, ये बोलेगी फैली, तो ये आ गया फैली। सिटी का मतलब होता है शहर, और एक फैली हुई सिटी होती है नहीं ये, मतलब कि बिल्कुल फैली हुई, एक कोई कंजस्टेड नहीं है। हर किसी को जो वहां रहता है उसको क्या मिलती है मेरे दोस्त, खुशी मिलती है। तो ये सीधा सीधा बैठेगा, बोले कि फैली हुई है वो सिटी, इसलिए हर किसी को क्या मिलती है, वहां रहने वाले को खुशी मिलती है वहां रहने से ये। अब वर्ड हो चुके मेरे 6 वर्ड, 6 नहीं कहूंगा मैं, कहूंगा इनको 5 वर्ड, क्योंकि एक से बना है 2 वर्ड, लेकिन दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप इसको 6 भी बोल सकते हो बोलना चाहो तो। एक नंबर देखना आप, ये कैसे किया था मैंने, कि जो सन की आदमी होता है नहीं, उसका दिमाग कभी भी एक सेंटर में नहीं रहता है ये। तो ये हो जाएगा एक का मतलब एक, और ये हो जाएगा सेंटर ये। 2 नंबर देखना आप, ये 2 तो बन गया, इसी से एक से ही बन जाता है 2, मतलब कि सनकी से क्या बन गया, शनक बन गया। उसके बाद देखना 3 नंबर, ये कैसे किया था मैंने, चक दे इंडिया वाली मूवी देखी है आपने, जब लास्ट में उन्होंने जीत लिया था ना, ये जब लास्ट में उन्होंने जीत लिया था वो मैच एक तरह से, तो सबके चेहरे के ऊपर क्या आ गई थी, मुस्कुराहट आ गई थी, मुस्कुराने लग गए थे हर कोई। और एक वर्ड और था यहाँ, वो चोर टल, मतलब कि चोरी टल गई, इसलिए हर कोई क्या हुआ, हंसा मुस्कुराया। 4 नंबर देखना मेरे दोस्तों, कनेक्शन कैसे किया था, कि माचो, अरे सुना है ना माचो, इसके आते हैं अंडरगारमेंट्स, और एक किसके लिए आते हैं, मर्दों के लिए आते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है मर्दाना। और 5 नंबर देखना आप, ये बाम, जैसे ही मैं जंडू बाम लगाता हूं तो मुझे क्या मिलती है, बिल्कुल आरामदायक शांतिदायक, एक शांति से मिल जाती है। उसके बाद देखो 6 नंबर, ये कैसे कनेक्शन किया था, कि फैली हुई है वो सिटी, मतलब क्या कंजेस्टेड नहीं है, एक तरह से काफी फैली हुई है, इसलिए हर कोई जो वहां रह रहा है उसको क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली खुशी है। उसके बाद में देखना आप, ये वर्ड है दोस्तों अपने पास है अफ्रेहेंड। ये एक वर्ड याद हुआ तो आपको इसी के थ्रू दूसरा वर्ड बन जाता है, और दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। अफ्रेहेंड का अर्थ निकलता है बेसिकली अरेस्ट, मतलब कि गिरफ्तार करना। कैसे कनेक्शन होगा देखने से, अपर मतलब कि ऊपर, अपर मतलब होता है ऊपर, हैंड का मतलब होता है हाथ। जब अपराधी अपराधी को या किसी आतंकवादी को पुलिस वाले या फौजी वाले पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, हैंड्स अप, मतलब क्या, ऊपर हाथ कर, एक तरह से ये यही तो कह रहा है। अपर मतलब कि ऊपर, हैंड का मतलब हाथ, बोलते हैं हाथ क्या कर, ऊपर कर, एक तरह से। कब बोलते हैं ऐसा, जब अरेस्ट करते हैं तभी ऐसा बोलते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है गिरफ्तार करना। इसी की बन जाती है दोस्तों सेकंड फॉर्म अप्रेहेंडेड, मतलब लगा दिया ईडी, आप वहां भी लगा दो, अरेस्ट को कर दो अरेस्टेड। और इसको भी एग्जाम में पूछा हुआ है, देखने एक बार यहां से। अप्रेहेंडेड का मतलब क्या हो गया, अरेस्टेड। कनेक्शन तो सीधा वो एक ही करना था, कौन सा, कि अपर हैंड कर, ऊपर हाथ कर।
कब बोलती है पुलिस ऐसा अपराधी को? जब गिरफ्तार करती है, जब अरेस्ट करती है, तब बोलती है ये। उसके बाद देखना दोस्तों, यहां से वर्ड है अपने पास है कर्टेल, और कर्टेल का मतलब निकलता है शॉर्टर, मतलब कि छोटा करना, संक्षिप्त कर देना। कनेक्शन सीधा 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 यहां से हो जाएगा। कर्ट मतलब कि कट, अरे किसी चीज को आप कट करोगे तो वो क्या हो जाएगी? वो छोटी हो जाएगी एक तरह से। अब छोटा करना है तो क्या कर दो, उसको कट कर दो, कट कर दो, मतलब कट कर दो एक तरह से। ये तो किसी चीज को कट कर दोगे, कट का मतलब क्या होता है? काटना, काटोगे तो क्या होगी? छोटी हो जाएगी वो चीज। अब देखो वर्ड है अपने पास इंसेसेंट, अच्छा वर्ड है दोस्तों ये, क्योंकि अगर एक याद होता तो आपको दूसरा और याद हो जाएगा। इसका अर्थ निकलता बेसिकली कंटिन्यूस, मतलब कि लगातार, और इनका मतलब होता है में। श्रीसंत मतलब क्या होता है? श्रीसंत मतलब श्रीसंत। अरे श्रीसंत का नाम तो सुना होगा, क्रिकेटर था, 2 छक्के लगा दे या 1 छक्का लगा दे तो वहीं मैदान के ऊपर क्या करने लग जाता था? ये लगातार डांस करने लग जाता था एक तरह से ये। तो ये बैठेगा, इनका मतलब होता है में, श्रीसंत मतलब होता है श्रीसंत, और श्रीसंत अगर मैच के अंदर कंटिन्यू 1-2 छक्के लगा दे तो वहीं पर वो क्या करने लग जाता था? लगातार डांस करने लग जाता था वहीं पर ये। या यूं बोल सकते हैं कि मैच में इनका मतलब होता है में, श्रीसंत का मतलब होता है श्रीसंत। श्रीसंत मैच में 1-2 छक्के लगा दे तो वहीं पर लगातार डांस करने लग जाता था एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है लगातार ये। अब इनसेसेंट से बन जाता है इनसेसेंटली, मतलब क्या? कंटिन्यूअस से बन गया कंटिन्यूअसली। अरे बाबा अलग से क्यों याद करते हो आप ये? क्योंकि ये वर्ड तो इसी से बना हुआ, इनसेसेंट से ये। अब आपको याद करने की इसको जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए बताना यहां जरूरी था। कनेक्शन तो वही, इसी से तो बना हुआ। देखने यहां से इन वही श्रीसंत लगा क्या दिया, यहां एलवाई लगा दिया, एडोर बना दिया इसको यहां पर ये, और कुछ भी नहीं हुआ। अर्थ वही रहेगा, लगातार निरंतर एक तरह से। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है अपने पास है डेथली है, और डेथली का अर्थ निकलता प्राण घातक। प्राण घातक देखना एक बार यहां से ये कनेक्शन कैसे होगा। इसके वर्ड है डेडली, फेटाल, लेताल। ये तीनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, डेडली भी इंपॉर्टेंट है, ये फेटाल वाला भी, लेतल वाला भी, और बार बार रिपीट है दोस्तों ये। इन वर्ड को मैं लेके आऊंगा आगे आने वाली जो क्लास है उनके अंदर ग्रुपिंग के थ्रू ये, लेकिन एक वर्ड मेरे पास आ चुका था इसलिए मैंने यहां ले लिया इसको। ये देखने के बाद डेथ का मतलब होता है, डेथ मतलब कि मृत्यु, ले का मतलब होता है ले लेना, कि जो चीज थी ना एक जो उसने मुझे दी एक तरह से ये, वो इतनी प्राण घातक थी, ऐसी दवाई उसने मुझे दी कि वो इतनी प्राण घातक थी कि उसने मुझे मेरी क्या ले ली? मृत्यु ही ले ली एक तरह से। तो देखने एक बार यहां से ये कि जब मैंने वो उसे दवा दी तो उस दवा ने क्या ले ली? उसकी मृत्यु ही ले ली एक तरह से। क्यों? क्योंकि वो दवा थी प्राण घातक एक तरह से, ये जानलेवा जिसको बोलते हैं ये। तो जानलेवा जो चीज होती है वो मृत्यु ही ले लेती है आदमी की एक तरह से, उसको मार ही देती है। उसके बाद देखना मेरे दोस्त वर्ड है यहां से स्केप्टिक। इस वर्ड को याद करने का एक बेनिफिट और है कि ये वर्ड पूछता है बेसिकली, मैं बता दूं, 1 वर्ड के टॉपिक के अंदर भी ये। और यहां से देखना आप ये कनेक्शन कैसे होगा। ये होगा सक्की, और ये कह रहा है पति, तो यह आ गया पति। ये है सक्की मिजाज की, इसलिए पति पर क्या करती है? शक करती है। सपोज करो पति बेचारा डेली के डेली शाम को आ जाता हो 7 बजे, लेकिन पिछले 4 दिन से वो आ रहा है 10 बजे। अरे बाबा काम भी तो हो सकता है ऑफिस के अंदर, लेकिन पत्नी की जो आदत है वो थोड़ी यहाँ खराब है। और कैसी मिजाज की है ये सक्की मिजाज की है ये, और सक्की मिजाज की इसलिए पति पर क्या करने लग जाती है? अब शक करने लग जाती है, पता नहीं कहाँ कुछ मामला तो गड़बड़ नहीं है क्या। तो ये बैठेगा सक्की प्लस से पति के थ्रू ये। उसके बाद देखना वर्ड हो चुके टोटल 13 वर्ड, और 13 वर्ड नहीं कहेंगे इनको, कहेंगे हम 12 वर्ड। 12 भी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं इनको 11 वर्ड। देखना एक बार कैसे कनेक्शन किया था। कनेक्शन मैंने किया था 7 नंबर का, क्या कर? अपर हैंड कर। जब अरेस्ट करते हैं तभी तो ऐसा बोलते हैं, तो याद आएगा अपर हैंड मतलब क्या कर? अपर हैंड कर, हैंड्स अप एक तरह से ये, ऊपर हाथ कर। कब बोलते हैं साहब पुलिस वाले? जब अरेस्ट करते हैं अपराधी को तभी तो बोलते हैं। अपर हैंड से बन जाता है मेरे दोस्त अप्रहेंडेड, मतलब कि अरेस्ट से बन गया अरेस्टेड। और उसके बाद देखना 9 नंबर पर जो वर्ड है उसका अर्थ निकलता है किसी चीज को शॉर्टन कर देना, छोटा कर देना। कनेक्शन बैठ जाएगा सीधा मेरे दोस्त यहां से। कट मतलब कि कट, अरे कट मतलब क्या? कट कर देना। और किसी चीज को कट करोगे ना ऐसे यूं तो वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी ये। उसके बाद देखो 10 याद हुआ तो 11 याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या 10 का आपको कनेक्शन याद है? कनेक्शन मैंने किया था श्री संत के थ्रू। थोड़ा सा दिमाग को घुमाइएगा एक बार कि याद है या नहीं है।
तो देखना एक बार यहां से 10 नंबर का जो कनेक्शन था दोस्तों वो मैंने किया था यहां से कि इनका मतलब होता है मैं, और श्री संत का मतलब होता है श्री संत। और श्री संत अगर मैदान मैच में एक तरह से ये एक दो चक्के लगा दे तो लगातार वहीं पर डांस करने लग जाता है, तो इसका अर्थ था दोस्तों कंटिन्यूस मतलब कि लगातार, और इसी से बन जाता है 11 नंबर, कंटिन्यूस से बन गया कंटिन्यूसली। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 12 नंबर देखना आप ये कि उसने क्या ले ली, डेथ ही ले ली, उसकी प्राण ही ले लिए, उसकी मृत्यु ले ली एक तरह से। ये किसने, उसे जानलेवा प्राण घातक दवाई ने। उसके बाद देखना आप यहां से ये 13 है मेरे पास में कि वो कैसी थी, वो शक की मिजाज की थी, इसलिए पति पर क्या करने लग गई थी, वो शक करने लग गई थी कि डेली के डेली वो 11 बजे 10 बजे क्यों आ रहा है, जो बेसिकली आ जाता है 5-6 बजे के आसपास ये। उसके बाद देखना मेरे पास वर्ड है दोस्तों मेलाडी है, जिसका अर्थ निकलता है इलनेस मतलब कि बीमारी है। कनेक्शन देखो कैसे होगा, इसका होगा दोस्तों यहां से माला और डी, और माला डी गोली सबने नाम सुना होगा, इसने दे दी इसको यहां से माला डी गोली ताकि कोई बीमारी खड़ी ना हो जाए, ताकि मामला चलता रहे एक तरह से ये। तो यहां से बैठेगा मेरे दोस्त कि माला डी गोली, और माला डी जो गोली आती है नहीं ये, वो इसने इसको दे दी ताकि कोई बीमारी खड़ी न हो जाए एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली इलनेस मतलब कि बीमारी है। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास प्रिटेंड। ये इस वर्ड की मैं रिपीटेशन क्या बताऊं आपको, शायद मेरे हिसाब से 4 से भी 5 बार से भी ज्यादा आ चुका होगा। दोनों ही वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका अर्थ निकलता बेसिकली ढोंग करना। कनेक्शन है कैसे होगा, आजकल आपने देखा होगा गांवों के अंदर बाबाओं के पास जब हम जाते हैं शाम को 8 बजे, बोले ओ बाबा आ जाता है एक तरह में ये, तो उसके अंदर बोले ओ प्रेत का, बोले प्रेत क्या चीज है, मैं उसका एंड कर दूंगा एक तरह से। तो वो ढोंगे तो करते हैं ये। देखने यहां से प्रेत का मतलब होता भूत प्रेत, बोले तुम मेरे पास ले आओ इन भूत प्रेत का, तो मैं क्या कर दूंगा, खत्म ही कर दूंगा इनको, एंड कर दूंगा एक तरह से। ये वो क्या करते हैं, वो ढोंगे तो करते हैं एक तरह से, एंड कुछ होता नहीं है। तो ये यहां से बैठेगा इस जगह से, प्रेत का मतलब होता है भूत प्रेत, एंड का मतलब होता है खत्म कर देना या उनका अंत कर देना। बोले मेरे पास ले आओ तुम, तो मैं कर दूंगा इनका एंड, प्रेत भूत प्रेत होगा एक तरह से ये। तो उस कंडीशन में हम देखा जाए तो एक तरह से वो क्या करते हैं, ढोंग तो करते हैं ये, तो इसका अर्थ निकलता है ढोंग करना। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास में नैप, और अर्थ निकलता है शिष्टा मतलब कि झपकी। अर्थ क्या निकल रहा है, झपकी। देख लो यहां झपकी आ रही है नहीं आ रही है। अब ये क्यों आती है, अगर कोई आदमी नाप तोल की नींद लेता है ना, नाप तोल की नींद का मतलब क्या होता है कि जैसे सोना हो अपने को 8 घंटे या 6 घंटे, वो सोता हो 2 घंटे, तो दिन में फिर ऑफिस में वो जब घेन लेता है एक तरह से ये। तो देखने यहां से ये आ जाएगा नाप, और अगर कोई नाप तोल की नींद लेता हो तो दिन में ऑफिस में फिर वो क्या करता है, वो झपकियां लेता रहता है सारा दिन एक तरह से, यूं ऐसे यूं एक तरह से ये। तो ये बैठेगा यहां से नाप के थ्रू ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास में डेराइड। ये अगर आपको ये एक वर्ड याद हुआ ना ये, तो मैं बता दूं 2 वर्ड आपको और याद हो चुके हैं, दोनों को ही याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये वर्ड याद हो गया तो देखना एक बार यहां से ये कैसे होगा कि डी मतलब क्या होता है, दे मतलब क्या होता है, देना किसी को, और राइड का मतलब सवारी है, राइड करने के लिए। सपोज करो जैसे किसी को राइड करना आए नहीं, सपोज जैसे ये गाड़ी चला रहा है, जैसे ये, इसको राइड करना नहीं आती हो एक तरह से, और मार्केट में राइड करने लग जाए, तो हर कोई क्या होगा, हर कोई इसके मजाक उड़ाएगा ये। तो ये होगा दे का मतलब हो जाएगा देना, राइड का मतलब राइड करने के लिए। अगर सपोज करो आप जैसे किसी को गाड़ी चलानी है, देखो यहां से कैसे चला रहा है गाड़ी है, अब देखना ये इसी का आगे लेकर आ गया, हर कोई देखेगा तो क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा इसके एक तरह से ये। तो ये बैठेगा दे प्लस राइड ही। अब इसी डे राइड से बन जाते हैं 2 वर्ड और, देखना यहां से कि डे राइड का अर्थ क्या निकला, मजाक उड़ाना। ये अब देखो डे राइड से बना दिया डेराइजन, बच्चा फिर वहां जाकर कंफ्यूज होता है कि मैंने याद किया था या नहीं किया था। और बड़ी चीज ये है कि बच्चे इसको अलग से याद कर लेते हैं। ये आप खुद देखिए यहां से ही बना है, ये डेराइड से बन जाता है डेराइजन, डेराइड से बन जाता है डेराइजिव, तीनों का अर्थ एक ही निकलता है मेरे दोस्त, मजाक उड़ाने के सेंस में। आप अलग अलग याद मत करो, आप याद करो तो ऐसी चीज याद करो कि वो मुझे लाइफ टाइम भी याद रहे, और एग्जाम के अंदर जाते ही मैं उसका आंसर क्लिक कर सकूं, और बहुत ही कम मैटर में मुझे ज्यादा मैटर याद हो जाए। ये चीज जो होती है ना, ये कंपटीशन एग्जाम में आना जरूरी है। कई बच्चे मैंने देखे हैं 10-10 बुक लेकर आ जाते हैं जोश जोश के अंदर। ये देखना एक बार आप यहां से जोश जोश के अंदर हो, मार्केट में नई बुक आई है, ओ ये ले कल पढ़ दूंगा इसको, मुझे पता है 2 दिन पढ़ता है, तीसरे दिन फिर वही हालत हो जाती है, नहीं पढ़ पाता वो, मतलब उतना कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, वो वही जोश रहता है थोड़े टाइम के लिए, क्षणिक समय के लिए जिसको बोलते हैं जी, और ऐसा ही मामला है ये। तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो
कि मजा आ जाए और एग्जाम सीधे मतलब क्वालिफाई हो। और पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि कोई और ना पढ़ा सके, पढ़ाओ तो कोई ऐसा पढ़ाओ कि कोई और ना पढ़ा सके, ताकि पढ़ाने वाले को भी मजा आ जाएगी। तो देखने एक बार यहां से ये वर्ड है मेरे पास में एस्केलेट, ये अभी सीजीएल में पूछा हुआ वर्ड है और इसका अर्थ निकलता है इंक्रीज मतलब कि बढ़ाना। इससे पहले भी ये वर्ड आ चुका है ये। तो देखने एक बार यहां से एस्केलेट का मतलब होता है एस्केलेटर। अरे आपने सामने देखा होगा, मेट्रो में कभी गए हो, एस्केलेटर के ऊपर चढ़ते हैं, जैसे नीचे से यूं अपने क्या करता है ये ऊपर बढ़ा जाता है, यूं एक तरह से ये एस्केलेटर को जैसे देखना यहां से ये बैठा इस जगह नीचे और ये सीधा एस्केलेटर इसको ऊपर यूं ले जाता है, इंक्रीज एक तरह से ये। तो एस्केलेटर का काम भी क्या होता है, इंक्रीज करना। और अगर आप नहीं करना चाहो तो दूसरा करेक्शन एक और होता है एस्केलेटर है। अरे वो गाड़ी वाला नहीं आता है क्या, स्पीड बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए तो आता है, तो उसका अर्थ निकलता है बेसिकली इंक्रीज मतलब कि बढ़ाना। और उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास में टोटल हो चुके 20 वर्ड, और मैं कर लेता हूं एक बार इनका यहां से रिवीजन में उठा लेता हूं। सबसे पहले है 14 नंबर पर जो वर्ड है वो है मेलोडी। कनेक्शन कैसे करना है वो देखिएगा एक बार आप। यहां से कैसे किया था मैंने कि उस लड़के ने उस लड़की को दे दी मालाडी गोली, और मालाडी गोली क्यों दी आप सब जानते हो, ताकि कोई बीमारी खड़ी ना हो जाए। उसके बाद 15 नंबर पर जो वर्ड है वो है प्रिटेंड। करेक्शन कैसे किया था देख रहे हैं एक बार यहां से, प्रीटेंड मतलब कैसे कहते प्रेत। उस बाबा ने कहा बोले मेरे पास ले आओ, मैं भूत प्रेत का तो मैं कर दूंगा उसको खत्म। अरे वो डोंग करते कुछ नहीं होने वाला उनसे, इसका अर्थ निकलता है डोंग करना। उसके बाद देखना एक बार 16 नंबर पर वर्ड है अपने पास में नाप। ये कनेक्शन कैसे किया था कि नाप तोल, और जो व्यक्ति नाप तोल की नींद लेता है रात को, मतलब 1-2 घंटे की नींद लेता है सारे दिन, फिर क्या होता है वो, अरे वो झपकियां लेता रहता है, झपकियां लेता रहता है। इसके पास जो वर्ड था वो वर्ड था ये। अगर आपको ये भी याद करना यहीं पर तो इसको कर सकते हो आप। वो आहिस्ता 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 स्लिप लेता रहता है। देखना एक बार यहां से, ये एस का मतलब होता है स्लिप, बोले आहिस्ता 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 धीरे 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 मतलब कि झपकिया वो लेता रहता है। उसके बाद देखो 17, अगर 17 याद हुआ, अगर 17 याद हुआ तो आपको याद हो चुका है 18, आपको याद हो चुका है 19, लेकिन 20 का कनेक्शन अलग से देखेंगे। 17 का कैसे किया था, अरे 17 का कनेक्शन किया था ऐसे कि दे का मतलब होता है देना, और राइड का मतलब होता है किसी को राइड करने के लिए। अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आए तुम उसको राइड करने के लिए दे दोगे, मार्केट में जो वो राइड करेगा हर कोई क्या करेगा, उसकी मजाक उड़ाएगा। और अगर डे राइड आपको याद है मेरे दोस्त तो आपको 2 वर्ड और याद हो चुके, वो वर्ड है मेरे पास डेराइजन और डेराइजन, दोनों का अर्थ भी क्या निकलेगा, मजाक उड़ाना। उसके बाद देखना 20 नंबर पर वर्ड है मेरे पास में एस्केलेट। ये और एस्केलेट का करेक्शन मैंने कैसे किया था कि एस्केलेटर आता है ना वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए तो आता है एक तरह से, ये इसका अर्थ निकलता है इंक्रीज मतलब कि बढ़ाना। या मैंने कनेक्शन ऐसे ही बताया कि एस्केलेटर जो आता है मेट्रो में आपने देखा होगा, हम जब यहां बैठते हैं, इस जगह बैठते तो क्या है खड़े होते हैं एक तरह से, ये तो यहां जैसे हम खड़े होते हैं तो क्या करता है सीधा ऊपर बढ़ा देता अपने को, मतलब कि इंक्रीज कर देता है एक तरह से। ये तो कनेक्शन इन सब के वर्ड के ये थे यहां पर। अब मैं चलता हूं आगे, मेरे पास में है अब्सटेन। दोस्तों अब्सटेन का अर्थ निकलता है रिफ्रेन, मतलब कि दूर रहना या किसी चीज से बचना। आप कनेक्शन देखो कैसे होगा, 2 प्रकार से मैं कनेक्शन यहां कर देता हूं, दोनों देखना आप एक बार। ये कि अब का मतलब होता है अब हिंदी वाला, एस का मतलब होता है से, ट्रेन मतलब कि ट्रेन, कि बाबा अब तो मैं ट्रेन से दूर ही रहूंगा। देखना एक बार यहां से, अब का मतलब होता है अब, एस का मतलब होता है से, ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन, कि अब से मैं ट्रेन से दूर ही रहूंगा। क्यों, अरे मैंने कल ही खतरनाक एक्सीडेंट देखा था, तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली दूर रहना। अगर आप कनेक्शन और करना चाहो तो एक कनेक्शन और हो सकता है, वो भी काफी अच्छा है। अब का मतलब होता है अब, स्टेन का मतलब क्या होता है, हार्पिक वगैरह यूज किया घर के अंदर, टॉयलेट के अंदर जो यूज करते हैं उनके ऊपर देखना आप क्या लिखा रहता है, स्टेन ही रहता है उनके ऊपर ये। और स्टेन का मतलब होता है दाग, बोले अब तो मैं क्या है दाग से दूर ही रहूंगा, मुझे नहीं बनना दागी। एक तरह से 2 कनेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद देखो वर्ड अपने पास है एट्रोसिटी। अगर एक वर्ड याद हुआ तो दोस्तों आपको 3 वर्ड यहां याद हो चुके हैं। इसका अर्थ निकलता वायलेंट एंड क्रूर एक्ट या बार्बरिटी, मतलब कि जुल्म अत्याचार। अर्थ निकलता है बेसिकली जुल्म या अत्याचार। कनेक्शन देखो कैसे होगा,
अरे एट्रोसिटी 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 एट्रोसिटी, साउंड ऑफ मेट्रो सिटी। और मेट्रो सिटी में तो लोगों के ऊपर क्या होता है, जुल्म और अत्याचार ही तो होता है। तो ये निकलेगा यहां से एट्रोसिटी और साउंड ऑफ मेट्रो सिटी। और मेट्रो सिटी में लोगों के ऊपर क्या होता है, बेसिकली अत्याचार ही तो होता है, जुल्म ही तो होता है उनके ऊपर। तो ये निकलेगा एट्रोसिटी के थ्रू। ये अब अगर आपको ये एट्रोसिटी याद हुई तो आपको 3 वर्ड और याद हो चुके हैं, और वो देखना यहां से कौन से वर्ड है। वो दोस्तों वर्ड है एट्रोसिटी से बन जाता है एट्रोसियस, एट्रोसिटी से बन जाता है एट्रोसिटीज, और एट्रोसिटी से बन जाता है एट्रोसियसली। अरे तुम क्यों याद करते हो इनको अलग अलग। बच्चे को कोचिंग में जब वो जाता है तो पूरी तरह से उसको ऐसा बना दिया जाता है कि वो बार बार कोचिंग में आए, बार बार कोचिंग में आए, और वो 10,000 रुपये फीस वहां जमा कराते जाएंगे। मतलब उसको एक ऐसा सिस्टम नहीं बताया जाता कि वो बच्चा एक बार पढ़े वो जॉब लग जाए। वो एक बार पढ़े, अपने घर वालों को वो खुद ही पढ़ा दे, ताकि उनको बार बार फीस देने की जरूरत नहीं पड़े। यहां देखना एक बार की एट्रोसिटी से बना एट्रोसियस, एट्रोसिटी से बना एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी से बन गया एट्रोसियसली। अरे कुछ फर्क नहीं आएगा, नाउन बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, इससे ऊपर थोड़ी कुछ बनना। अर्थ तो वही निकलेगा जुल्म और अत्याचार के सेंस में, और इसी के सेंस में एग्जाम में उठा लेता है बेसिकली ये। उसके बाद देखो यहां से वर्ड है मेरे पास थेरेपेटिक, उसका अर्थ निकलता है उपचारात्मक, हीलिंग, क्यूरेटिव। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा कि उसकी थेरेपी की, देखने एक बार यहां से क्या की, थेरेपी की, तब जाकर वो क्या हुआ, ठीक हुआ। मतलब क्या, जब थेरेपी की तो तब जाकर वो ठीक हुआ। मतलब क्या, उपचार, एक तरह से उसका उपचार कैसे किया, थेरेपी करके उसको ठीक किया गया, ऐसे उसका उपचार हुआ। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली उपचारात्मक। ये आप उपचारात्मक याद मत करो, उसको केवल उपचार तक ही सीमित रख दीजिए। दोस्तों वर्ड है मेरे पास में ब्रिटल। क्या बताऊं मैं इस वर्ड के बारे में और इसके पास में आने वाले दोनों वर्ड के बारे में। इतनी बार पूछा हुआ आप सोच तक नहीं सकते, एक तरह से ये बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, बहुत बार। वन वर्ड के अंदर भी इन दोनों वर्ड को पूछा हुआ है, जिसका अर्थ निकलता बेसिकली नाजुक। नाजुक का मतलब क्षण भंगुर, ऐसे ही टूट जाए। और मेरे दोस्त कनेक्शन देखो कैसे होगा कि ब्रिट का मतलब होता है ब्रिटानिया, ले का मतलब होता है मेरे दोस्त लेना। आपने कभी लिया होगा ब्रिटानिया बिस्किट, अरे बाबा लिया है या नहीं लिया। आपने अगर लिया है तो आपने देखा होगा वो इतना नाजुक होता है कि ये लो, छोटा बच्चा भी उसको तोड़ देता है। ये इसका अर्थ क्या निकला, नाजुक मतलब कि क्षणभंगुर। कनेक्शन कैसे किया, कनेक्शन किया मैंने यहां से कि ब्रिट का मतलब होता है ब्रिटानिया, ले का मतलब होता है लेना, और ब्रिटानिया बिस्कुट जो हम लेते हैं वो कैसे टूट जाता है मेरे दोस्त, ऐसे इजीली टूट जाता है, नाजुक होता है, क्षणभंगुर होता है। इसका भी कनेक्शन अगर आप यहां करना चाहो तो कर सकते हो मेरे दोस्त। अगर कोई चीज गीली होती है, नहीं है, अगर कोई चीज गीली हो जाए तो उस कंडीशन में उसको आप आराम से तोड़ सकते हो इजीली, एक तरह से। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास सिनकिज्म, अर्थ निकलता मानव द्वेषी या कटुता। कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये कनेक्शन यहां से होगा कि सन की, तो ये लो आ गया सन की। ये कह रहा किस्म, और सन की किस्म के जो व्यक्ति होते हैं ना, ये वो मानव से क्या रखते हैं, वो द्वेष रखते हैं, वो बिटरनेस की भावना रखते हैं, वो कटुता की भावना रखते हैं। तो कनेक्शन यहां से बैठेगा कि सन की का मतलब हो गया सन की। ये कह रहा है किस्म, कि सन की किस्म के जो व्यक्ति होते हैं वो बेसिकली मानव से क्या रखता है, द्वेष की भावना रखता है, कटुता की भावना रखता है। तो इनका अर्थ निकलता है बेसिकली मानव द्वेषी या कटुता। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है इनहेल, और इनहेल का अर्थ निकलता है बेसिकली सांस खींचना। अब देखने यहां से इनहेल, आपने सुना होगा दोस्तों इनहेलर, इनहेल से सुना होगा आपने इनहेलर। अरे जब सर्दियों के अंदर जब नाक जाम हो जाता है आदमी का, तो किसका यूज करता है, वो इनहेलर का यूज करता है। क्यों, सांस खींचने के लिए। तो ये बैठ जाएगा यहां से, इनहेल से क्या बन जाएगा, इनहेलर। ये एक्सहेल, देखना अब यहां से ये तो हो गई सांस खींचना, क्योंकि इनका मतलब में अंदर, और अगर एक्सहेल मतलब क्या, सांस बाहर निकालना। इसका एंटोनिम्स ये ही उठाएगा हर बार एग्जाम में जब उठाएगा तो देखने एक बार यहां से, ये इनहेल का अपोजिट क्या होगा हमेशा, एक्सहेल, ई एक्स ऐसे एल ई, क्योंकि ये कह रहा है एक्स का मतलब ही होता है मेरे दोस्त एग्जिट, मतलब कि बाहर। तो ये बाहर सांस जाएगी एक तरह से। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है यहां से कार्नेज, और कार्नेज का अर्थ निकलता मसेकरी, मतलब कि नरसंहार। और जब नरसंहार हुआ था महाभारत के दौरान ये, तो उस टाइम कौरवों की ओर से सबसे आगे कौन था, कर्ण ही तो था। कनेक्शन सीधा ही बैठ जाएगा यहां से
कि करण, तो ये तो आ गया इस जगह करण। ये कह रहा आगे कि जब नरसंहार हुआ था महाभारत के समय, तो उस समय कौरवों की ओर से सबसे आगे कौन था? ये करण ही था एक तरह से। ये उसका अर्थ निकल जाएगा नरसंहार। उसके बाद देखो वर्ड हो चुके हैं टोटल यहां से 27 वर्ड। मैं एक बार देख लेता हूं इनका करेक्शन कैसे कैसे किया था, जिसमें उठा लेता हूं 21 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में, वो वर्ड है यहां से अब्सटेन, मतलब कि रिफ्रेन, मतलब कि दूर रहना। कनेक्शन देखो सीधा यहां से हो जाएगा। बोलेंगे अब से ट्रेन, मतलब कि ट्रेन, बोले अब से मैं तो ट्रेन से दूर ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि कल ही मैंने खतरनाक एक्सीडेंट देखा था ये, तो उसका अर्थ निकलता है दूर रहना। उसके बाद देखना 22 नंबर पर है दोस्तों एट्रोसिटी और साउंड ऑफ मेट्रो सिटी। और मेट्रो सिटी में तो क्या होते हैं? लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार। ये और एट्रोसिटी से बन जाता है एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी से बन जाता है एट्रोसियस, एट्रोसिटी से बन जाता है एट्रोसियसली। अब देखना उसके बाद में आप वर्ड है मेरे पास में 23 नंबर पर थेरेपेटिक। कैसे कनेक्शन किया था कि उसका उपचार कैसे किया गया था? उसको थेरेपी से करके उसको कैसे कर दिया गया? ठीक कर दिया गया। ये उसके बाद देखना 24 नंबर ये कैसे किया था। ब्रिट का मतलब होता है ब्रिटानिया, ले का मतलब होता है लेना, और कभी कभार आपने लिया ही होगा ब्रिटानिया बिस्किट है, कैसे टूट जाता है? बिल्कुल ऐसे इजीली है, मतलब क्या? क्षणभंगुर नाजुक एक तरह से। उसके बाद है ना 25 नंबर का कनेक्शन कैसे किया था कि सनकी, और जो सनकी किस्म के जो लोग होते हैं वो मानव से क्या रखते हैं? वो द्वेष की भावना रखते हैं, कटुता की भावना रखते हैं। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास 26 पर इनहेल, मतलब कि इनहेलर। और इनहेलर किस वास्ते आती है? सांस खींचने के लिए तो आती है। और अपोजिट जब भी पूछेगा तो कौन सा पूछेगा? एक्सेल पूछेगा ये। उसके बाद है वो 27 पर वर्ड कौन सा है? वर्ड है कार्नेज। कनेक्शन कैसे किया था कि कौरवों की ओर से नरसंहार के समय महाभारत में जो हुआ था उसमें सबसे आगे कौन था? वो कर्ण ही था। तो ये बेटे का कर्ण प्लस आगे के थ्रू। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास सावंती, और इसका अर्थ निकलता है स्कॉलर, मतलब कि विद्वान। कनेक्शन देखो कैसे होगा। सावंत मतलब कि अभिजीत सावंत, और अभिजीत सावंत का नाम आपने सबने सुना है, गाने गाने में ये कैसा है? बिल्कुल विद्वान व्यक्ति है ये। या आप करना चाहो तो राखी सावंत के थ्रू भी कर सकते हो, डायलॉग बाजी में वो भी विद्वान ही है एक तरह से ये। तो ये बैठ जाएंगे यहां से सावंत के थ्रू, या तो आप सावंत मतलब अभिजीत सावंत के थ्रू कर सकते हो, या राखी सावंत के थ्रू भी आप कर सकते हो ये। अब देखना आप ये वर्ड है अपने पास लेजर, जिसका अर्थ निकलता है रेस्पाइट, मतलब कि आराम या अवकाश। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा। कनेक्शन यूं होगा यहां से ये कि लेजर, देखना एक बार यहां से क्या कि लेजर, और जब लेजर का हम ऑपरेशन करवाते हैं, जब हम लेजर का ऑपरेशन करवाते हैं दोस्तों, तो कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं? हम आराम करते हैं, हम अवकाश पर चले जाते हैं। तो ये बैठेगा यहां से कि जब हम लेजर का ऑपरेशन करवाते हैं, आंखों वाला लेजर का ऑपरेशन होता है ना ये, तो उस टाइम फिर हम थोड़े दिनों के लिए क्या करते हैं? एक तरह से आराम करते हैं। और रेस्पाइट तो मैंने बताया था कि आपको पहले, अरे रेस्पाइट वर्ड ये अभी आया नहीं, ये वर्ड अपना आगे आएगा, इसका भी करेक्शन किया हुआ है। अब देखना यहां से लेजर से बन गया लेजरली। इसी वर्ड को अभी या तो उठाया था सीपीओ वाले पेपर में या उठाया स्टेनो वालों में, दोनों में से एक में उठाया था, क्योंकि दोनों का मैंने कलेक्शन किया था तो मुझे याद नहीं आ रहा कि दोनों में से किस में था ये। अब लेजर से क्या बन गया? लेजरली बन गया। अरे अर्थ तो वही निकला। आराम से क्या बन गया? आराम से। आराम से, देखो आराम से क्या वर्ड बन गया? आराम से एक तरह से। अब कनेक्शन तो वही हो जाएगा लेजर वाला, कि उसने लेजर का ऑपरेशन करवाया था ये, तो डॉक्टर ने क्या कहा? थोड़े दिनों के लिए रिलैक्स करो, थोड़े दिन के लिए आराम करो एक तरह से। अब देखो वर्ड कौन सा है? ऑप्टिमाइज। अर्थ निकलता दोस्तों इसका इंप्रूव, मतलब कि सुधारना। कनेक्शन देखो कैसे होगा। ये कह रहा है यहां से आपत्ति, तो ये तो आ गई यहां से आपत्ति है, और ये कह रहा है बोले मुझे, कि मुझे इस चीज के ऊपर आपत्ति है। अब अगर आपको किस चीज के ऊपर आपत्ति होती है, सपोज करो जैसे आपके घर वालों को, आपके घर वाले कहते हैं कि मुझे तेरी इस चीज के ऊपर आपत्ति है, फिर हम क्या करते हैं? उस चीज को हम सुधार देते हैं, हम उसको इंप्रूव कर देते हैं दोस्तों ये। तो ये बैठ देंगे यहां से बोली मुझे आपत्ति है, किसको? मुझे तो आपत्ति हो रही बेटा, तो इसको थोड़ा सा एक काम कर, दोबारा इसको बना, मतलब क्या? इसको सुधार दे, तो इसको इंप्रूव कर दे। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास साइनोसोरिया। अर्थ निकलता बेसिकली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि आकर्षण का केंद्र। इस वर्ड को सिनोनिम्स में भी पूछा हुआ है और वन वर्ड के रूप में भी पूछा हुआ है। कनेक्शन देखो कैसे होगा कि साइनोसोर, 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 साइनोसोर और साउंड ऑफ डायनासोर। तो साइनोसोर और साउंड ऑफ डायनासोर, और डायनासोर अगर मार्केट में आ जाए, देखना एक बार यहां से, कभी किसी ने देखा नहीं है एक तरह से, लेकिन अगर सपोज करो मार्केट में आ जाए
तो ये क्या बन जाएगा, ये एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा दोस्तों, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा एक तरह से। ये तो ये बैठ जाएगा यहां से साइनासोर और साउंड ऑफ डायनासोर। ये उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास है एरोडाइट। ये बहुत अच्छा वर्ड है, शायद मेरे हिसाब से 5 बार से भी ज्यादा ये रिपीट हो चुका है वर्ड ये। और एरोडाइट का अर्थ निकलता बेसिकली ज्ञानी, लर्नड, स्कॉलरली, एजुकेटेड। करेक्शन देखो कैसे होगा, ये कोई बुरा मत मानना क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूं। ये तो देखने एक बार यहां से ईआर का मतलब होता है इंजीनियर, ईआर का मतलब होता है इंजीनियर, सही है, शॉर्टकट में यही बोलते हैं। यू का मतलब होता है तुम्हें, और ये कह रहा देते। आजकल तुमने देखा होगा कि ज्यादा जो इंजीनियर होते हैं वो ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, क्यों, क्योंकि प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है एक तरह से। ये तो ये सीधा यहां से बैठेगा कि ईआर का मतलब होता है इंजीनियर, यू का मतलब होता है तुम्हें, और ये कह रहा है देते कि आजकल तुम्हें जो इंजीनियर है ना वो ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, क्यों, क्योंकि प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलेगा ज्ञानी। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास टोटल हो चुके 33 वर्ड, और 33 वर्ड का एक बार कर लेते हैं रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना बेहद जरूरी है। देखना एक बार यहां से ये 28 का कैसे किया था मैंने, सावंत मतलब क्या, राखी सावंत क्या है, विद्वान है। और उसके बाद देखना यहाँ अभिजीत सावंत के थ्रू है। और 29 नंबर पर देखना आप ये कैसे कनेक्शन किया था कि लेजर मतलब क्या, जो लेजर का ऑपरेशन करवाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, थोड़े दिन के लिए आराम कर लीजिए आप। ये तो इसका अर्थ निकलता आराम। ये अब इसी से बन जाता है ये वर्ड लेजरली, इसी वर्ड से बन गया लेजरली, मतलब क्या, इसका बन गया आराम से। इसका अर्थ देखना 31 वाले का ये कैसे किया था, आपत्ति है मुझे, जब आपत्ति है मुझे, अगर आपके पापा यूं बोलते हो तो उस कंडीशन में वो क्या बोलते हैं, बोले मुझे इस चीज के ऊपर आपत्ति है, इसलिए इसको क्या कर, सुधार कर दे, इसमें इसको इंप्रूव कर दे एक तरह से। उसके बाद देखो 32 नंबर ये बोले साइनासोर और साउंड ऑफ डायनासोर। ये साइनासोर और साउंड ऑफ डायनासोर। ये और डायनासोर अगर मार्केट में आ जाए तो क्या बन जाएगा, वो आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। उसके बाद देखो 33 नंबर पर वर्ड है अपने पास है एरोडाइट। ये करेक्शन कैसे किया था कि ईआर का मतलब होता है इंजीनियर, यू का मतलब होता है तुम्हें, और ये हो जाएगा यहां से देते कि आजकल जो इंजीनियर है वो तुम्हें ज्यादातर जगह पर ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। इतने ज्ञानी बन चुके हैं वो कि उनका प्लेसमेंट वगैरह कुछ हो नहीं रहा है। बाकी का देखेंगे हम कल अगली क्लास के अंदर, और 10 बजे मिलेंगे हम ग्रामर वाली क्लास के अंदर आपसे फिर से एक बार। ये